हाँ, तो आएंगे भी, अभी थोड़ा सा सब्र करा के आएंगे हम लोगों को, ताकि आप लोगों ने देखा होगा कि जो बड़े बड़े पर्सनालिटीज आते हैं तो थोड़ा सा ऐसा उनका स्केड्यूल ही रहता है कि वेट करना पड़ता है। तो नारद मुनि अभी कहीं व्यस्त होंगे। नारद मुनि हर लोक में, हर हर जगह जाते हैं, प्रचार करते हैं। वो परिव्राजकाचार्य हैं जो भ्रमण कर करके प्रचार करते हैं। तो अभी वो कर रहे होंगे भ्रमण, अभी उनको प्रचार करने देते हैं, फिर हम लोग उनको बुलाएंगे। तो कल का सेशन से कोई कुछ पॉइंट शेयर करना चाहेंगे? कल किसी ने नोट शेयर नहीं किया, आई थिंक एक दो डिवोटीज ने शेयर किया था। तो आप लोग कुछ अगर बता दोगे तो सबका रिवाइज हो जाएगा जल्दी जल्दी। कुछ दो चार पॉइंट जिनको भी याद है, विजय प्रभु ने काफी अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए थे। मृत्युंजय प्रभु, अभय प्रभु, हाँ, तो तीन डिवोटी से लूंगा। मृत्युंजय प्रभु, अभय प्रभु एंड समीर प्रभु, पहले तीन। यस, मृत्युंजय प्रभु बताइए। मृत्युंजय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, कल विजय प्रभु ने बताया था गाय की महत्ता के बारे में, हम्म। कि जहाँ पर गाय रहती है वो सबसे शुद्ध जगह होता है। और इसमें उन्होंने बताया था कि गाय जो है सो एक्स्ट्रा दूध देती है। दो आगे के दो स्तन होते हैं, वो अपने बच्चे के लिए, अपने बछड़े के लिए देती है, और दो मानव कल्याण के लिए देती है। हम्म। थैंक और यू। बताए थे नारद मुनि जो हैं वो डिवाइन भक्त हैं, भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। हम लोग कई जगह पे नाटक वगैरह देखते हैं, कहीं कोई कलाकारी देखते हैं, तो वहां पे नारद मुनि को बदनाम करने के लिए लोग लेकर के आते हैं मस्खरे के रूप में, लेकिन नारद मुनि सबसे सच्चे भक्त हैं। यस प्रभु, थैंक यू। अभय प्रभु। इसलिए गाय को माता भी कहते हैं ना, गाय को माता कहा गया है शास्त्रों में। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। अम, एक बात जो विजय प्रभु ने बताई थी कि इफ वी फॉलो 4 रूल्स वी कैन बी फ्री फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ कलयुग। हम्म। एक पॉइंट। यस, थैंक यू। समीर प्रभु। हरे कृष्ण बाबू जी। हरे कृष्णा। एक एक जो कॉन्सेप्ट बताया था वो डिटैचमेंट के बारे में बताया था। हम्म। पहले वो विजय प्रभु ने बताया था, उसके बाद आशीष प्रभु ने उसको एक्सपेंड करा था। तो उसमें एक्चुअली क्या है कि एक कॉमन एक डाउट आता है किसी भी एक्चुअली नॉर्मल इंसान में, कि जब हम बोलते हैं कि हमें डिटैच होना है तो ऐसे विचार आते हैं कि हमें अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ेगा, बच्चों को छोड़ना पड़ेगा। तो आई थिंक उसको एक्सप्लेन किया था आशीष आशीष प्रभु जी ने, हाँ। कि यू नो ऐसा नहीं है एक्चुअली। आपको बेसिकली कुछ नहीं छोड़ना है, आपको कृष्णा से अटैच होना है। यस। बेसिकली आप क्या है कि आपका फोकस जो है वो अगर कृष्णा पे ज्यादा चला जाएगा, किसी चीज को छोड़ना नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो डिटैचमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। और मेरे को काफी अच्छा सोचने में काफी अच्छा लगा, क्योंकि मैंने कई बार ये एग्जांपल सुना है इसी के अराउंड, कि जब अंधेरा होता है तो हम लाइट जलाते हैं, हम लोग अंधेरा नहीं भगाते हैं एक्चुअली। कॉन्सेप्ट पे शायद ये भी एप्लीकेबल होगा। यस यस प्रभु। बड़ा कॉन्सेप्ट। यस। और ठीक एक है। जो है दूसरा दूसरा तो अभय प्रभु ने कवर कर दिया कि 2 मेन थिंग्स, हम कुछ 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 भी मत करें, बट ये 16 जो माला का जाप है ये करेगा, और 4 जो है बेसिक प्रिंसिपल्स। तो इसमें भी काफी पावर है। जो लोग इसको स्टार्ट कर देंगे और इसको इसको कंटिन्यू रखेंगे, तो दे आर आल्सो ऑन द सेम पाथ टू अचीव कृष्णा। यस प्रभु। एक कॉन्सेप्ट बताया था कि डेथ जो है वो होनी होनी है सबकी, तो उसको हमारे पास खुद खुद ऑप्शन है कि हम उसको ग्लोरियस बनाएं या फिर एक एनिमल की तरह जिए। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था विजय प्रभु ने, जटायु का, परीक्षित हाँ जी, महाराज का, कि करेक्ट कैसे करेक्ट। कैसे इन सब का जो जन्म कर्म, ये सारा दिव्य है। गीता में भगवान बताते हैं अपने बारे में ना, कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो विति तत्वता। बोलते हैं कि जो जन्म और कर्म को समझ जाएगा ना मेरा, तो वो इस संसार में फिर दोबारा वापस लौट के नहीं आएगा। भगवान वो कहते हैं मेरे धाम में आएगा। तत्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुना। उसको दोबारा नहीं आना पड़ता यहाँ पे। और आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया समीर प्रभु, कि मृत्यु तो सबकी आनी है ना। लेकिन हम लोग अपने प्लान में, अपना जब भी हम लोग
ईयरली कैलेंडर या हम अपना 50 साल अगला 20 साल ऐसे प्लान करते हैं, उसमें नहीं डालते हैं। लेकिन गीता में भगवान ने क्लियरली बोला है, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, है ना। नहीं, ये श्लोक नहीं, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, कि जिसका भी जन्म हुआ है उसका मृत्यु अवश्य होना है। जिसने अगर शरीर धारण किया है तो उसको त्यागना भी पड़ेगा। तो इसलिए आशीष प्रभु जी मेरे को याद है, एक दिन बहुत अच्छा बताया था कि हमारा शास्त्र हमें क्या सिखाते हैं, हमारे वैदिक कल्चर क्या सिखाते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग एंड आर्ट ऑफ लिविंग, कैसे जीना है और कैसे छोड़ना है। तो ये आज बहुत सारे भक्तों ने वीडियो ऑन नहीं किया है, मैंने आप लोगों से प्रार्थना नहीं किया है, विनती नहीं किया, इसलिए ऐसा लग रहा है। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के कर रहा हूँ कि कर लीजिए वीडियो ऑन अपने अपने, अगर जो कर पाओगे तो। और जिनको कंफर्टेबल नहीं है तो दैट्स ओके, लेकिन जो कर पा रहे हो तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट में विजय प्रभु ने एक बहुत अच्छा श्लोक बताया था, आई थिंक 13 नंबर वर्स था उसमें, कि ऐसा होता है कई बार, ऐसा लगता है कि डिफरेंस बताया था ब्राह्मणों में और परिव्राजकाचार्य में ना, बताया था कि वहां पे आप लोगों से श्लोक शेयर करता हूँ कि प्रार्थना कर रहे हैं उनसे, सूत गोस्वामी से, वो नहीं, यही है ना। हम जानते हैं कि आप वेदों की कतिपय अंश को छोड़कर अन्य समस्त विषयों के अर्थ में पटु हैं। अतएव आप उन सारे प्रश्नों की स्पष्ट व्याख्या कर सकते हैं जिन्हें हमने आपसे अभी पूछा है। तो इसको विजय प्रभु ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। लास्ट श्लोक का यही था कल का 13 नंबर वर्स, कि ऐसा लगता है, ऐसा बोल रहे हैं वो, कुछ देर पहले बताया गया था, आप लोगों को अगर याद होगा पिछले चैप्टर में, कि जब वो प्रेयर कर रहे थे सौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से, तो कह रहे थे आपको सब पता है, आप सब कुछ जानने वाले हो, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कुछ चीजों को छोड़कर आपको सब पता है। तो वो कुछ चीजों को विजय प्रभु ने एक्सप्लेन किया था कि ऐसा हो सकता है कि दो तरीके के लोग होते हैं ना, एक जैसे एक ब्राह्मण होते हैं और एक परिव्राजकाचार्य होते हैं। प्रभुपाद ने तात्पर्य में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इसको, कि जो ब्राह्मण होते हैं, मैं अभी इसको इसलिए बोल रहा हूँ कि कल वाले और आज वाले सेक्शन में कैसे उसको रिलेट करेंगे, कैसे कनेक्ट करेंगे, तो आप लोग समझ पाओगे। और मेरे को एक बहुत अच्छा स्टोरी भी याद आ गया अभी, तो मैं वो भी सुना दूंगा आप लोगों को, कि ब्राह्मण लोग हो सकते हैं ऐसा कि बहुत अच्छा से ना श्लोक उच्चारण करते हैं, बहुत अच्छा से वेद अध्ययन करते हैं, लेकिन जो परिव्राजकाचार्य होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उसका एसेंस को पालन करते हैं, जो उसका मर्म है शास्त्रों का, और वो प्रचार करते हैं, लोगों को, जीवों का उद्धार करते हैं। जैसे परिव्राजकाचार्य उनको बोला जाता है कि जो एक स्थान पर रुक के नहीं, अलग अलग स्थान पर भ्रमण करके जो प्रचार करते हैं ना, उनको परिव्राजकाचार्य बोला जाता है, अलग अलग स्थान पे। तो ब्राह्मण लोग ऐसे, ब्राह्मण का मतलब ये नहीं है कि ब्राह्मण, वो भी जो परिव्राजकाचार्य जो होते हैं वो ऑलरेडी वो भी ब्राह्मण होते हैं। जैसे वैष्णव हम बोलते हैं ना, तो जो वैष्णव है वो ऑलरेडी ब्राह्मण है, बिना ब्राह्मणिकल क्वालिटी के कोई वैष्णव नहीं बन सकता है। तो हम लोग एक दिन और बात कर रहे थे ना, रियलाइजेशन और नॉलेज और रियलाइजेशन का, आप लोगों को याद है, किन किन को याद है कि ज्ञान में और उसका जो उसका रियलाइजेशन है, ज्ञान का जो रियलाइजेशन है, उसमें क्या डिफरेंस है, आप लोगों को याद है? आई थिंक सबको याद होगा, बहुत सारे स्टोरी बताया था उस दिन मैंने आप लोगों को, नारद मुनि का, अजामिल का, कि ज्ञान होना, ज्ञान अर्जित कर लेना, और उसको रियलाइज करना, दोनों में कितना अंतर है। ज्ञान को अगर हम रियलाइज नहीं कर पाते हैं, उसको हम अपने जीवन में उतार नहीं पाते हैं, तो जब उस समस्या उस तरीके का आता है हमारे साथ ना, तो हम उस ज्ञान का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। एक स्टोरी बहुत अच्छा याद आ रहा है, बहुत सारे शास्त्रों से ही है वो, मेरे को याद नहीं है कौन से पुराण से है ना। एक एक आश्रम में ना एक गुरु रहते थे, एक साधु रहते थे, और उन्होंने बहुत सारे तोते को पाल रखा था, चिड़ियों को पाल रखा था, बहुत सारे चिड़ियों को पाल रखा था। और ना चिड़ियों को वो ट्रेन करते थे हर रोज। क्या ट्रेन करते थे कि आप सबको पता है कि जहाँ पे चिड़ियों होते हैं वहां पे शिकारी आते हैं, और शिकारी आके क्या करते हैं, चिड़ियों को ना जाल में फंसा के और लेके चले जाते हैं। तो वो अपने तोते को इस तरीके से ट्रेन कर रहे थे कि बताते थे कि क्या होता है समस्या, कि शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाना डालता है, और सब फंस जाते हैं। तो वो बहुत अच्छे से उनको बता रहे थे कि सुन लो, तो सुन लो हमारे चिड़िया जितने भी हो यहाँ पे,
आप सब भी ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। क्या बता रहे थे साधु बाबा जी? कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं है। लेकिन सबने बहुत अच्छे से सीखा उसको, बहुत अच्छे से सुना, बहुत अच्छे से याद किया। वो पूछ भी ले, जैसे विजय प्रभु आप लोगों से हर रोज पूछते हैं, श्लोक याद किया, तो आप सब लोग लास्ट में सुनाते हो आप लोग। उसी तरीके से जो वहां पे जो जितने भी चिड़िए थे ना, सबको याद हो गया ये लाइन, ये सारा श्लोक, ये जो मूल मंत्र है वो याद हो गया उनको। पूछा बताओ, तो सारे चिड़िया बोल पड़े, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। तो एक दिन क्या हुआ कि जो बाबा जी थे, उनके जो गुरुजी थे साधु बाबा, वो उनको कहीं जाना था, तो बाहर चले गए बोल के कि देखो, याद है ना मैंने क्या बताया था? सबने बोला हाँ हाँ याद है, याद है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। तो जब वो चले गए, और जाके जब वो वापस उधर से आते हैं ना, जो साधु बाबा जो वापस आते हैं जब, तो सारे चिड़िया बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। लेकिन वो ये देख के बहुत आश्चर्य हुए। क्यों? क्योंकि वो जाल में ऑलरेडी फंसे हुए थे और वो बोल रहे थे। तो मतलब आप सोच सकते हो कि ज्ञान, जो नॉलेज है, और उसका जो रियलाइजेशन है, उसका एप्लीकेशन पॉइंट, वो चीज ना हम शास्त्र पढ़ते हैं तोता रटंत। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो हमको समझना चाहिए कि हम इसको कैसे जीवन में उतार सकते हैं। प्रश्न पूछना चाहिए, अगर नहीं समझ आए तो उसके लिए प्रश्न भी पूछना चाहिए। तो परिव्राजकाचार्य जो होते हैं ना, इसलिए उनमें ना बहुत स्पेशल क्वालिटी है। क्या? वो जो शास्त्र है, शास्त्रों को मर्म का समझते हैं और उसको लोगों को प्रचार करते हैं। जो जो बद्ध जीव हैं, जो संसार में जो जो फंसे हुए हैं हमारे जैसे लोग, तो उनको इन तीन गुणों से चाहते हैं कि ऊपर उठ जाए। तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण, फिर शुद्ध सतोगुण, ऐसे ऐसे ही धीरे धीरे करके ग्रेजुअली ना उनका भी उद्धार हो सके। तो इसलिए जो नारद मुनि का विशेष महत्व है, क्योंकि नारद मुनि जहां भी जाते हैं ना, जहां पे भी जाते हैं, वो भक्ति का प्रचार करते हैं। अभी हम लोगों ने भागवतम स्टार्ट किया है, अभी नारद मुनि हर जगह मिलेंगे आपको। और नारद मुनि यही करते हैं कि कई बार ऐसे हम लोगों को देखने में लगेगा कि अच्छा यहाँ पे नारद मुनि काम खराब करने वाले हैं, लेकिन उनका ना बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग होता है, बहुत आगे उनका विजन बहुत दूर का होता है, आगे कुछ अच्छा होने वाला होगा। तो ना हम लोग आज का जो श्लोक है वो स्टार्ट करते हैं। 14 नंबर श्लोक से स्टार्ट करते हैं। सूत उवाच द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगे पर्ये जाता परसराद योगी वसवयम कलया हरे। सूत वो स्वामी ने कहा। पढ़िए आप में से कौन पढ़ेंगे? हाँ, पढ़िए अर्चना माता जी। सूत गोस्वामी ने कहा, इस समय द्वापर युग का त्रेता युग से अतिव्यापन हो रहा था, तो वत्स की पुत्री सत्यवती के गर्भ से पराशर द्वारा महान ऋषि व्यास देव ने जन्म लिया। हाँ, तो अभी आप लोगों को याद होगा कि पीछे प्रश्न पूछा गया था कि भागवतम कैसे आया, उनको कैसे इंस्पिरेशन मिला व्यासदेव जी के बारे में, भागवतम के बारे में। तो सूत गोस्वामी ना बता रहे हैं उन सब लोगों को कि व्यासदेव किस तरीके से इस संसार में आया, किस तरीके से उनका अवतरण हुआ, किस तरीके से उन्होंने जन्म लिया, कब हुआ उनका जन्म। तो ना आप सबको पता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस समय द्वापर युग का त्रेता युग से अति व्यापन हो रहा था, तो वसु की पुत्री सत्यवती के गर्भ से पराशर मुनि द्वारा महान ऋषि व्यासदेव ने जन्म लिया। तो जब हम पढ़ रहे थे, जब 22 अवतारों के बारे में पढ़ रहे थे थर्ड चैप्टर में, तो उसमें व्यासदेव जी का वर्णन आता है। और वहां पे पता चलता है कि व्यासदेव जी के जो पिता हैं वो पराशर मुनि है, और माता कौन है? कौन बताएंगे आप में से? ध्यान पूर्वक सुन रहे थे आप सब? कौन है माता? लिखिए, चार्ट में लिखिए। सत्यवती। ठीक है। सत्यवती, मेरे को लगा कि इसने मायावती लिखा है। तो सत्यवती जो उनकी थी ना, वो माता थी। और इनका जो इतिहास है, इनका किस तरीके से जन्म हुआ, वो बहुत
आप सबको पता है यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि थोड़ा सा टेक्निकल है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। आगे हमको ये सारा चीज समझ आएगा, ये सारा चीज कि कैसे ना द्वापन हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो एक टाइम पीरियड होता है ना वो दूसरे को ओवरलैप हो जाता है। मैं एग्जांपल देता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। आप सब लोग दुर्गा पूजा आप लोगों ने देखा होगा। दुर्गा पूजा में ना कई बार ऐसा होता है कि मैंने भी सुना था बचपन में था, लेकिन मेरे को समझ नहीं आता था। कहते थे कि जो अष्टमी है और नवमी है ना, दोनों एक ही दिन है। ऐसा कभी सुना है आप लोगों ने? दो तिथि एक ही दिन पड़ जाता है, सुना है आप लोगों ने? तो उस समय क्या होता है, उस समय कुछ विशेष समय काल पात्र चलते हैं। तो उसी तरीके का ना यहाँ पे वर्णन हो रहा है। वो एक दिन होता है, ऐसा होता है कि जो 2 दिन है वो 2 दिन एक दिन में ओवरलैप हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 युग, जैसे कलयुग और कलयुग नहीं, यहाँ पे दूसरा और तीसरा जो युग होता है, सबसे पहले होता है सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, और उसके बाद जो कलयुग आता है। तो इसमें बताया जा रहा है कि दूसरा और जो तीसरा है ना वो ओवरलैप हो रहा है। तो उस समय पे वेद व्यास जी का जन्म हुआ है, व्यास देव जी का। बहुत ही अलग टाइम होता है, बहुत ही स्पेशल टाइम होता है वो। तो उसमें ना काफी डिटेल में उन्होंने बताया है। उनके सत्यवती जी का हिस्ट्री बहुत अच्छा है कि किस तरीके से सत्यवती जी किनके पिताजी थे। सत्यवती जी शांतनु मनु, आई थिंक शांतनु के पुत्री थे, लेकिन उनको उनका पालन पोषण कौन करते हैं? वसु, जो एक मछुआरा थे। और वो मछली मछली का वो करते थे और साथ साथ पालन करते थे। और उसी समय वेद व्यास जी के जो पिता थे पराशर मुनि, उनसे उनका मिलन होता है। फिर बहुत ये अलग कथा है, डिटेल है, इसका हिस्ट्री है कि किस तरीके से इनका सत्यवती जी का पालन पोषण हुआ, किस तरीके से जन्म होता है। आप सबको पता होगा कि शादी किन्हीं और से हुआ है। जो वेद व्यास जी हैं उनके पिता पराशर मुनि, उनका किसी और से शादी है, लेकिन उनका जो ये जन्म हुआ है व्यासदेव जी का, वो हुआ है किनके साथ? सत्यवती जी के साथ। तो ये हिस्ट्री है, ये कभी और जानेंगे हम लोग डिटेल में। तो युग के बारे में हम लोग जान रहे हैं ना, तो ये जब हम क्रिएशन पढ़ेंगे ना कि किस तरीके से क्रिएशन होता है, किस तरीके से युग आता है। और युग में जैसे हम लोग जानते हैं क्या कि एक घड़ी होता है, घड़ी छोड़ दो, घड़ी आप लोग नहीं जानते होंगे। एक घंटा होता है, एक आवर होता है, उसमें मिनट्स होते हैं, उसमें सेकंड्स होते हैं, उसमें डिग्रीज होते हैं। तो उसी तरीके से ना एक युग होता है, उसमें मनवंतर होते हैं, मनवंतर में युग होता है। तो इस तरीके से ये टाइम का ना ये यूनिट्स है। आप लोगों को अभी कंफ्यूज नहीं होना है और ये जानना है बस कि ये क्या है, ये टाइम का यूनिट है। कभी हम लोग जब पढ़ेंगे भागवतम का 3rd कैंटो में आएंगे, क्रिएशन वाले पार्ट में आएंगे, तब तक हम लोग इतना सुनते सुनते आधा चीज समझ चुके होंगे और वहां पे समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो हर युग में क्या होता है? 3 पार्ट होता है, 3 संध्या। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, हम लोग जो इस्कॉन में जो मंगल आरती अटेंड करते हैं ना, तो हम लोग सुबह सुबह गाते भी हैं यस्य स्त्री संज्ञम। मतलब क्या बोला जाता है कि गुरु को ना कम से कम 3 बार नमस्कार करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, सबसे सुबह सुबह हमारा किस तरीके से सुबह होता है? गुरु अष्टकम पढ़ते हैं। मतलब जो गुरु होते हैं ना उनके लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना में क्या करते हैं? एक अष्टकम है, 8 श्लोकों का एक प्रेयर है, उसको हम लोग पाठ करते हैं। तो उसके लास्ट में आता है कि किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य त्रत्रति दक्षाति वल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरण रविंदम। और उसी में एक लाइन आता है क्या? यस्य स्त्री संज्ञम, कि मतलब आपको कम से कम 3 बार याद करूं, 3 बार। और जो एक बार मेरे को याद है कि एक डिवोटी प्रश्न में पूछ रहे थे कि 3 ही बार क्यों? गुरु को तो हमेशा याद करना चाहिए। तो ये आप लोगों का भी प्रश्न होगा कि 3 ही बार क्यों याद करें, पूरा दिन याद करना चाहिए। तो इस रेफरेंस में बताया जा रहा है कि जैसे युग भी होता है ना, तो उसके 3 अंश होते हैं। एक जो पहला होता है स्टार्टिंग वाला, और एक जो मिड पीरियड होता है, एक लास्ट होता है। एक जैसे शुरुआत होता है किसी काम का, और एक मध्य होता है, और एक अंत होता है। तो हमने शुरू में भी याद कर लिया, मध्य में भी याद कर लिया, और अंत में भी याद कर लिया। मतलब ब्रॉडर पर्सपेक्टिव इस तरीके से समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 3 ही बार हम याद कर रहे हैं, शुरू में भी याद कर रहे हैं हम, मिड में भी याद कर रहे हैं, और अंत में भी याद कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम याद करेंगे तो हम हर समय याद कर रहे हैं गुरु को। तो ये आप लोगों को क्लियर हुआ ना? बहुत सारे लोग पूछते हैं ऐसे कि अच्छा 3 ही बार हम क्यों याद करें गुरु को? ऐसे ये जनरली बाहर भी लोग बताते हैं कि त्रिसंध्यम करना चाहिए। त्रिसंध्यम, जो गायत्री मंत्र जो पढ़ते हैं ना, जो जो ब्राह्मण होते हैं, जो जनेऊ धारण करते हैं ना, तो वो गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो गायत्री मंत्र का जब उच्चारण करते हैं ना, तो एक दिन में 3 बार करना होता है।
वो त्रिसंध्यम वाला ही कॉन्सेप्ट है, 3 बार करते हैं। जैसे विजय प्रभु कल बता रहे थे कि रावण एक बार बाली से पंगा लेने गया था, आप लोगों को याद है? कल ऐसा कुछ स्टोरी बता रहे थे, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था तो मेरे को कुछ कुछ ऐसा सुनाई पड़ रहा था। तो बाली भी ब्राह्मण इनिशिएटेड था, वो भी जनेऊ धारण किया हुआ था। तो जब मेरे को याद आ गया, अभी अभी अचानक से याद आ गया स्टोरी, जब हम रामायण पढ़ रहे थे तो उस समय जब रावण आता है ना बलि के आश्रम में, जब उसके घर के पास, तो बलि गए हुए थे कहाँ, अपना गायत्री मंत्र जाप करने के लिए। तो रावण बहुत बेचैन हो रहा था। रावण का उस समय ऐसा समय चल रहा था कि जहां पे भी जाता था वो विजय हासिल करके आता था। एटलीस्ट वो जीता नहीं था तो वो अपना डंका पीट के आता था कि, और इतना व्याकुल होता था, वो कहता था लड़ो मेरे से, या तो लड़ो और नहीं तो डिक्लेयर करो कि मैं रावण राज से हार गया हूँ। तो बलि के पास जाने के बाद भी वो ऐसे ही बेचैन हो रहा था। वो बलि तो थे नहीं अपने घर पे, तो उनके जो ससुर और उनके जो साले थे, नाम मेरे को याद नहीं आए, तो उनसे पूछते कहाँ है बलि, कहाँ है बलि, बुलाओ, मेरे डर से भाग तो नहीं गया है। तो उस समय पता है उनके जो 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 साले साहब होते हैं, साली के, वो क्या, साली के नहीं, बलि के, वो क्या दिखाते हैं, सामने देख रहे हो, सामने उनको दिखाया जाता है कि इतना सारा कंकाल और हड्डी का ढेर लगा होता है। ये लोग भी जो आए हुए थे तुम्हारे जैसे इच्छा लेके आए थे कि हम बलि से युद्ध करेंगे, तो तुम थोड़ा सा सब्र कर लो। लेकिन रावण को सब्र था नहीं, उसको तो था कि जल्दी से बलि से युद्ध करें, और जो साम्राज्य है यहाँ पे भी हमारा डंका बजना चाहिए, हमारा झंडा यहाँ पे लहराना चाहिए। तो रुक नहीं पाया वो, बोले कि ठीक है, तो लोकेशन बता दिया कहाँ है। तो जैसे ही पता चला कि, देखा कि बलि उधर बैठे हैं, बलि गायत्री मंत्र का जाप कर रहे थे वहां पे। गायत्री मंत्र से मेरे को याद आया, तो वो जब गायत्री मंत्र जाप करते हैं ना तो कुछ बोलते नहीं है जनरली, और कुछ बोलते नहीं है और ध्यान लगाते हैं। जो जनेऊ होता है उसको ऐसे इस पे अंगूठे में 2.5 राउंड लगा के ऐसे करके, और गायत्री मंत्र जाप करते हैं और सुनते हैं उस तरीके से। तो रावण को क्या लगा कि अच्छा, ये तो अभी अपना गायत्री मंत्र में लगा हुआ है, हम पीछे से जाएंगे, अपना काम तमाम करके निकल लेंगे हम। और जो बलि थे वो भी बहुत बड़े होशियार व्यक्ति थे, उन्होंने इधर साइड से ही देख लिया कि अच्छा रावण आ रहा है, तो वो कुछ बोले नहीं। वो अपना गायत्री मंत्र जाप कर रहे थे। जैसे ही रावण आया पीछे से पकड़ने के लिए ना, विजय प्रभु बता रहे थे कि अपना हाथ के नीचे कांख में उसको दबा दिया। और इतना ताकतवर थे बलि, उनके पास वरदान भी था ना कि जिससे लड़ेंगे उनका तो आधा तो ऐसे ही आ जाएगा, आधा शक्ति। तो क्या किया, कांख में दबा के, और बलि महाराज जो थे, बलि क्या करते थे, 3 बार जो त्रिसंध्यम करते हैं ना, जो गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, एक इस समुद्र के पास करते हैं, फिर दूसरा उस समुद्र के पास करते हैं, तीसरा उस समुद्र के पास करते हैं। तो वो क्या करा, पहला गायत्री ही कर रहे थे उसमें बेचारे, और उसी समय रावण परेशान करने के लिए पहुंच गया वहां। तो पहले बार गायत्री किया, फिर उछल के बानर तो थे ही, बानर बानर सेना में थे ना वो, मतलब उनका जो स्पीसीज था वो बंदर वाला ही था, तो बंदर उछल कूद करता है। तो एक समुद्र से दूसरा समुद्र, और बेचारा लटका हुआ है यहाँ पे हाथ में, और कुछ कर भी नहीं सकता है रावण। और उसको ऐसे बांध के एक बार गायत्री मंत्र किया, फिर दूसरे दूसरे समुद्र के पास गए, फिर दोपहर का गायत्री वहां किया, फिर संध्या वाला गायत्री वहां किया, फिर उसको वापस ले गए। फिर बोले कि अब बताओ अब क्या करना है तुम। तो फिर अब हम रामायण में नहीं जाते हैं, हम भागवतम में वापस आते हैं। हम त्रिसंध्यम से गायत्री पे चले गए, गायत्री से हम विजय प्रभु का मेरे को उदाहरण याद आ गया। तो इस तरीके से है, क्योंकि एक्चुअली मेरे को लग रहा है ना कि अभी ये सारा जो जो फिलोसफिकल चीज है, टेक्निकल चीज है, इसको जितने एग्जाम्पल्स और जितने उदाहरण शास्त्रों से ही हम उदाहरण देंगे, ऐसा नहीं हम बताएंगे कि हम दिन में 3 बार क्या करते हैं। सुबह उठा, ब्रेकफास्ट किया, दोपहर उठा, लंच किया, रात को फिर हम डिनर करते हैं। तो अपना त्रिसंध्या हम नहीं बता रहे, हम शास्त्रों से ही बता रहे हैं। तो ये आप लोग रिलेट कर पाओगे, आप लोग अच्छे तरीके से समझ भी पाएंगे ना। तो अगला अगला श्लोक पढ़ते हैं। धृति, धृति आई कैन सी धृति है, पढ़ो आप इसको, ये ट्रांसलेशन पढ़ना है आपको, ये अनुवाद। एक बार सूर्योदय होते ही उन्होंने व्यासदेव ने सरस्वती के जल से प्रातः कालीन आचमन किया और
मन एकाग्र करने के लिए वे एकांत में बैठ गए। हाँ, ये किनके बारे में बताया जा रहा है? व्यासदेव जी के बारे में बताया जा रहा है कि व्यासदेव एक बार सूर्योदय होते ही उन्होंने सरस्वती के जल से प्रातःकालीन आचमन किया और मन एकाग्र करने के लिए वो एकांत में बैठ गए। तो आचमन आचमन पता है क्या होता है? जैसे हम डीटी वर्शिप करते हैं या कुछ ऐसे हम पूजा वूजा करते हैं ना, तो आचमन करते हैं, ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः। तो इस तरीके से आचमन किया जाता है, थोड़ा सा जल लेते हैं, उसको ऐसे इस तरीके से पिया जाता है, तो इसको आचमन कहते हैं। और इससे क्या होते हैं, हम शुद्ध हो जाते हैं। तो कुछ अच्छा कार्य करने से, पूजा करने से पहले या शास्त्र अध्ययन करने से पहले पहले ऐसे लोग क्या करते थे, हमारे मंदिर में भी अभी करते हैं हम लोग, जब कोई डीटी वर्शिप या तुलसी तुलसी महारानी का कोई अगर वर्शिप करते हैं, तो उससे पहले वो आचमन करते हैं, अपने आप को शुद्ध करते हैं, फिर से वो जो प्रक्रिया है उसमें लगते हैं। और आचमन करके वो मन एकाग्र करने के लिए वो एकांत स्थान में चले गए। मन एकाग्र करने से मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ पे भी मेरे को मन एकाग्र करना पड़ रहा है। बाहर से ना बहुत आवाज आ रहा है, आप लोगों को आ रहा है क्या शोर? बाहर से कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे को आ रहा है। अभी यहाँ पे बहुत जोर जोर से गाने बज रहे हैं, तो मेरे को भी थोड़ा सा मन एकाग्र करना पड़ रहा है यहाँ पे। मेरे को ना फोकस करने में थोड़ा स्ट्रेस लग रहा है अभी। तो लेकिन वो ये जो व्यासदेव जी का जो मन एकाग्र करना है, वो हमारा वाला मन एकाग्र करना नहीं है कि हमारा मन ही नहीं लग रहा है बैठने में। हम पढ़ने बैठ रहे हैं तो हमारा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, क्लास में यहाँ पे बैठे हैं हम तो मन हमारा कहीं और है, इस तरीके से उनका मन एकाग्र करना नहीं है। उनका मन एकाग्र करना है, उन्होंने पूरा रचना कर चुके हैं, वो सारा वेद सारा पुराण वो लिख चुके हैं इससे पहले। उसके बाद भी उतना कुछ करने के बाद वो अगर कोई मन एकाग्र कर रहा है, तो वो फोकस अलग लेवल का वो फोकस है। और ऐसे ना ये शास्त्रों से मेरे को याद आया कि उनके एक शिष्य थे, व्यासदेव जी के शिष्य हैं जयमिनी। जयमिनी मुनि का नाम आप लोगों ने सुना होगा, आगे अभी आने वाला भी है, अगला कुछ श्लोक में आने वाला है। तो ना जय मुनि पूछते हैं एक बार व्यासदेव जी से कि आप इतना सारा वेद शास्त्र इतना पुराण लिख रहे हो, इतना सारा कुछ लिख रहे हो, क्या फायदा है इतना सारा लिख के, कौन पढ़ेगा इसको इतना सारा? तो व्यासदेव जी जो आंसर करते हैं ना वहां पे, तो मतलब हम लोगों के लिए ऐसा इंस्पिरेशनल ऐसा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा भी ये पर्पस है कि हम अपने जीवन में तो उतारे ही, दूसरों को लोगों का भी जीवन परिवर्तन करना है। हम अगर अपना परिवर्तन कर लिए, हमारा जीवन अगर अच्छा हो गया, और हम दूसरों जिनको हम देख पा रहे हैं एटलीस्ट कि ना ये स्ट्रगल कर रहा है बेचारा, और ये उसको पता भी नहीं है कि वो स्ट्रगल कर रहा है, उसको पता भी नहीं है कि वो किस दुख से वो ग्रसित हुआ है, तो उन लोगों पे अगर हम दया नहीं करते हैं, तो वो असली में वो सेल्फिशनेस होता है। तो वो क्या आंसर करते हैं कि अगर कोई भी ऐसा, अगर एक व्यक्ति आने वाला, अगर कोई एक व्यक्ति होगा जो आएगा, इसको पढ़ेगा, इसका जीवन परिवर्तन होगा, तो हम उसके लिए ही कर रहे हैं। तो सोचो इतने बड़े लोग हैं ना, व्यासदेव जी छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, वो भगवान के अवतार हैं, वो इस तरीके से आंसर कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जब इस्कॉन का जब स्थापना कर रहे थे ना, तब उनसे भी इस तरीके का प्रश्न पूछा गया था, तो श्रील प्रभुपाद ने भी इसी तरीके से आंसर किया, क्या कि अगर हमारे इस मूवमेंट से हमारा जो इतना कमेंट्री लिखा है श्रील प्रभुपाद ने, भगवत गीता लिखा है, भागवतम लिखा है, और अन्य कई सारे पुस्तक लिखा है, तो वो कहते हैं कि अगर इससे पढ़ के अगर एक व्यक्ति भी अगर शुद्ध भक्त बन जाता है, तो मैं मानूंगा कि जो ये मेरा मिशन है, मेरा जो ये मूवमेंट है, वो सक्सेसफुल हो गया। सोचो इतना मतलब कितना गहराई के साथ ऐसे लोग सोचते हैं। हम क्या सोचते हैं, हमको आता कुछ नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं हम सबका उद्धार कर देंगे तभी कुछ कर पाए। नहीं तो ऐसा सोचते हैं हम कि सबको भक्त बनाएंगे हम। पहले क्या होता था ना, मैं कॉलेज में था, हम विजय प्रभु साथ में थे कॉलेज में, तो वहां पे हम लोग एक प्रोग्राम चलाते थे, डिस्कवर योरसेल्फ। कॉलेज के स्टूडेंट्स को भागवतम नहीं सुनाते हम, वो सुन भी नहीं पाएंगे एक्चुअली, हर एक स्टेप पे वो क्वेश्चन पूछेंगे। अभी हमने जो चर्चा कर रहे थे जो हम, तो वो हर स्टेप पे उनको क्वेश्चन होगा, अच्छा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भागवतम उनको सुना सकते हो जिनको पहले से थोड़ा बहुत श्रद्धा है। तो पहले हम उनको प्रूव करते हैं कि क्या भगवान होते हैं, क्या हमारे शास्त्र सही हैं, क्या हमारे शास्त्र माइथोलॉजी हैं। तो हम पहले उनको ना ये सब चीज हम उनको कन्विंस करने का प्रयास करते हैं। तो इनिशियली क्या होता है ना, बहुत सारे लोग आते हैं, 20-25 लोग आते हैं, और हम जैसे आप सब लोग हो, तो सब में उत्साह होता है क्या कि
हमने इतना अच्छा हमारा जीवन हो चुका है, हम भगवत गीता के मार्गदर्शन, तो हम भी लोगों को इस तरीके से हम चाहते हैं कि लोग भी भगवत गीता को अपनाएं। तो स्टार्टिंग में बहुत सारे बच्चे आते हैं, फिर धीरे धीरे करके ना भगवत गीता भगवान खुद बोलते हैं कि मनुष्य नाम सहस्रेषु, हजारों में एक लोग आएंगे। लेकिन हम लोग ये श्लोक को तो सीरियसली लेते नहीं है, और बहुत सारे बच्चे फिर आके चले जाते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है। तो हम लोग सोचते हैं अरे यार विजय प्रभु कहीं ये हमारा दोस्त तो नहीं, हम लोग अच्छे से बता नहीं पा रहे हैं ऐसा लग रहा है। तो विजय प्रभु ने बताया अरे नहीं, जिसको लेना होगा, जो भगवान का संदेश जिसको सुनना होगा वो रुकेगा, वो सुनेगा। लेकिन सोचो श्रील प्रभुपाद और व्यास देव जी किस तरीके से सोचते हैं क्या, कि अगर एक व्यक्ति भी, उनको पता है कि कलयुग में ऐसा आएगा कि गुड़गांव में इतने सारे लोगों को, कितना पॉपुलेशन है गुड़गांव में, होगा कितने लाख होंगे ना, और कितने लोग हैं जो भगवत गीता का संदेश सुनना चाहते हैं। आप लोग यहाँ पे जो हो वहाँ पे बहुत फॉर्चुनेट सोल्स हैं आप में से। व्यासदेव जी को पता होगा कि यहाँ पे आने वाला है एक दिन, आएंगे गौरव प्रभु आएंगे भागवतम सुनने के लिए, धृति भी आएगी, भगवत गीता सुन के चली गई थी कुछ दिनों के लिए, फिर से आएगी भागवतम सुनने के लिए, पता था व्यासदेव जी को। तो मतलब इस तरीके से वो सोचते हैं कितना, मतलब हम लोगों को भी इस तरीके से सोचना चाहिए कि अगर एक व्यक्ति का भी जीवन परिवर्तन हम कर सके। जब भगवत गीता हम दूसरों को बांटते हैं कि आप भी पढ़ो भगवत गीता, एक व्यक्ति ने भी अगर अपने जीवन में भगवत गीता को उतार लिया ना, तो भगवान हमसे बहुत प्रसन्न होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे। भगवान भगवत गीता में बताते हुए हैं कि जो ये संदेश दूसरे लोगों को देता है ना, तो वो बहुत मेरा बहुत प्यारा भक्त है, मैं वो मेरे बहुत ज्यादा प्रिय है, उससे प्यारा कोई है नहीं। अपने जीवन में उतारता है उससे तो खुश होते हैं भगवान। दूसरे लोगों के जीवन में अगर कोई अगर प्रयास करते हैं ना, उससे भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो अगला श्लोक भी पढ़ते हैं। पढ़िए, कौन पढ़ोगे? गौरव प्रभु आप पढ़िए। कृष्णा, महर्षि व्यासदेव ने युग के कर्तव्यों में विरोधाभास देखा। कालक्रम में पृथ्वी पर अदृश्य शक्तियों के कारण विभिन्न युगों में ऐसा होता रहता है। हरे कृष्ण। हाँ, तो श्लोक बहुत सुंदर है, मेरे को पढ़ने का मन कर रहा था। क्या है? पर आवर ज्ञा ऋषि। वो ऋषि क्या है? पर और आवर, ये जो शब्दार्थ है ना, इसका अगर हम शब्दार्थ समझ लेते हैं ना इस श्लोक का, तो क्लियर हो जाएगा यह श्लोक कि जो वो ऐसे ऋषि हैं, उनको क्या है, सूत गोस्वामी बता रहे हैं किनके बारे में? व्यासदेव जी के बारे में। तो उनको पर और आवर दोनों का ज्ञान है, भूत और भविष्य दोनों का। बताया गया कि वो त्रिकालदर्शी हैं, उनको प्रेजेंट तो पता ही है, पास्ट भी पता है और फ्यूचर भी पता है। और क्या होगा, महर्षि व्यासदेव ने युग के कर्तव्यों में विरोधाभास देखा। विरोधाभास क्या था? विरोधाभास ये था कि ना एक युग है दूसरे को ओवरलैप कर गया। अभी हम लोगों ने देखा थोड़ी देर पहले कि जिस तरीके से कभी कभी ऐसा होता है कि दो दो तिथि हिंदी में, इंग्लिश वाले कैलेंडर जो फॉलो करते हैं ना, उनको ये चीज समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसमें हर महीने में ऐसे फिक्स है, अंगूठे पे याद करते हैं। बचपन में जब हम लोग फर्स्ट क्लास में थे, तो ऐसे हमारी जो टीचर थी वो बताती, जनवरी ऐसे याद करो, उसमें 31 डेज होते हैं, फरवरी उसमें 28 या 29 दिन होते हैं, ऐसे करके लीप ईयर में वो फिक्स है, ऐसे सबको याद है। देखो धृति काउंट भी कर रही है ऐसे ऐसे करके। लेकिन हिंदी वाले में क्या होता है ना, कि वो पंचांग निकलता है, उसका गणना किया जाता है, और उसके बाद दिन और तिथि होता है, ऐसा फिक्स नहीं है उसमें कि कौन से महीने में कितने दिन होगा, पहले ही फिक्स है। ऐसे भी होता है कभी कभी कि एक साल में ना, कई बार ऐसा होता है कि 13 महीने होते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जिसको बाहर में ना, जैसे हम लोग बोलते हैं पुरुषोत्तम मास होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि दो तिथि एक तिथि में परिवर्तन हो जाता है, कभी कभी एक महीना एक्स्ट्रा हो जाते हैं। और जो उसी तरीके से उसको क्या बोला जा रहा है? विरोधाभास देखा। और विरोधाभास यहाँ पे क्या है कि दो युग ओवरलैप कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये पहले ही वो देख पा रहे थे, क्योंकि उनके पास विजन है, स्पिरिचुअल विजन। काल क्रम में पृथ्वी पर अदृश्य शक्तियों के कारण विभिन्न युगों में ऐसा होता रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसा होता रहा है, काल क्रम में ना ऐसा होता रहा है। और क्या होगा आगे, अगले जो 2 श्लोक है ना, उसको ध्यान पूर्वक आप लोग पढ़िएगा कि यहाँ पे प्रभुपाद ना तात्पर्य में बहुत अच्छे से लिखे हैं यहाँ पे कि
इस कलयुग के सामान्य लोग नाशवान पदार्थ के प्रति अधिक रुचि दिखाते हैं। और वो रुचि क्यों दिखाते हैं ना, उसका भी कारण क्या है, अज्ञानता। ज्ञान और अज्ञान दो चीज है। जो मैटर से रिलेटेड जितना भी ज्ञान हम अगर हम हासिल भी करते हैं ना, तो वो लॉन्ग टर्म में वो एक तरीके से वो अज्ञानता ही है। ये श्लोक बहुत अच्छा है। भौतिका नाम च भावनाम शक्ति हासम च तत्कृता। पढ़िए, कौन पढ़ेंगे? अजीत प्रभु पढ़िए, यहाँ से पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। परम ज्ञानी ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से युग के प्रभाव से प्रत्येक भौतिक वस्तु की अवनति को देख सकते थे। वे यह भी देख सकते थे कि श्रद्धाविहीन व्यक्तियों की आयु क्षीण होगी तथा वे सचगुण के अभाव के कारण अधीर रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने समस्त वर्णों तथा आश्रमों के लोगों के कल्याण पर विचार किया। हाँ, परम ज्ञानी ऋषि, वो किनके बारे में बताया जा रहा है? व्यासदेव जी परम ज्ञानी ऋषि अपनी दृष्टि से युग के प्रभाव के प्रत्येक भौतिक वस्तु की अवनति को देख सकते थे। उनको पता था, जैसे ना जो ये हम लोग थोड़ा सा ऐसे मोटा मोटा हम लोग समझ सकते हैं। जैसे क्या होता है ना, क्रिकेट मैच सब लोगों ने देखा होगा, या जो देखा नहीं होगा खेला होगा या देखा होगा, तो उसमें क्या होता है ना, बहुत सारे लोग ऐसा होता है, एक्सपीरियंस होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जो एक्सपीरियंस होते हैं ना, तो पहले वो प्रेडिक्ट कर देते हैं ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे ओवरऑल कि क्या होगा कि ना आगे अभी जो जो स्कोर चल रहा है अगले 5-10 ओवर में ना इतने रन से ज्यादा बनने नहीं वाले हैं। और हो सकता है ऐसा कि 100% सच नहीं होता है। हम लोग, क्योंकि हम लोग अनुमान प्रमाण लगाते हैं, हम लोग अनुमान कर रहे हैं, हम लोग ऐसे स्पेकुलेट करते हैं अपने नॉलेज के बेसिस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। लेकिन जो जो शास्त्रों को जो मर्म जानते हैं ना, और जो जो जिनको स्पेशली यहाँ पे व्यासदेव जी, क्योंकि इनको पता है कि पिछले श्लोक में ही बताया गया है कि उनको भूत का भी ज्ञान है और भविष्य का भी ज्ञान है, तो वो आगे ना वो देख पाते हैं कि जिस तरीके से अभी चल रहा है आगे क्या होने वाला है। उनको पता था कि क्या, कि जितने भी सच्चे गुण है ना, सच गुण का मतलब क्या है कि जितने अच्छे क्वालिटीज है ना, वो सारा डिग्रेड होने वाला है धीरे धीरे करके। और हम लोगों ने देखा है पिछले चैप्टर में कि जब प्रश्न पूछ रहे थे, सूत गोस्वामी से जब प्रश्न पूछा जा रहा था, सौनक आदि मुनि जितने 88,000 ऋषि मुनि वहां पे बैठे थे, प्रश्न पूछते हैं कि आपके पास कुछ है, जो कलियुग के लोग हैं इतने सारे, उनके लिए कुछ ऐसा तरीका बताइए कि हमारे पास शास्त्र तो बहुत वैरायटी क्या है हमारे पास, वेद पुराण शास्त्र, कितने शास्त्र हैं। एक बार हम लोग ऐसे ना कैलकुलेट कर रहे थे कि कितने सारे श्लोकास हैं हमारे जो टोटल जो वेद पुराण में ना, तो हमारा कैलकुलेटर फेल हो गया। हमारे जो फोन तो नहीं, हम कैलकुलेटर से कर रहे थे ऐसे ऐसे प्लस करके, तो कैलकुलेटर में ई आने लगता है, पता है आपको, तो वो लिमिट के बाहर हो जाता है। इतने सारे श्लोक हैं, इतने सारे शास्त्र हैं, इतने सारे पुराण हैं, तो ये लोग कैसे समझ पाएंगे? कलयुग वाले लोगों के पास समय ही नहीं है। 60-70 साल की अवधि है, उसमें भी बेचारे 10 साल सो जाते होंगे, 10 साल बेचारे का जॉब है, 10 साल 15-20 साल तक तो कॉलेज करना पड़ता है इनको, अब तो 25 साल करना पड़ता है, पीएचडी कर रहे तब तो 30 साल हो जाएगा, तो समय कहाँ है इनके पास? और इनके लिए अगर आप बोलो कि पूरा वेद, पूरा पुराण, पूरा शास्त्र पढ़े, तो संभव नहीं है। आप बताइए, आपके पास कुछ आसान तरीका है? तो वहां पे बोलते हैं, एक श्लोक बोलते हैं, आप लोगों को याद होगा, प्रायेण अल्पायुष सभ्य कले कले अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतियो मंद भाग्योपद्रता। कि जो कलयुग के लोग है ना, प्रायेण अल्पायुष, मतलब उनका जो प्राण है ना, उनका आयु है वो भी अल्प है। और क्या है, वो लोग इतने दुर्भाग्यशाली है, मंद है, सुमंद है, मति भी उनका क्या है मतलब मंद और सुमंद का मतलब क्या है कि मति भी, हमारा जो बुद्धि भी है ना, वो उस स्तर का नहीं है, कम है, आलसी भी है हम, और ऊपर से इसके बाद भी अनफॉर्चुनेट है हम। हमारा जो 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 गुड लक है ना, उतना ज्यादा फेवरेबल नहीं है। तो इनके लिए क्या कर सकते हैं हम? कुछ है आपके पास प्लान? ऐसा प्रश्न पूछते हैं, अगर आप लोगों को याद होगा। याद है आप लोगों को, जब फर्स्ट चैप्टर जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो सूत गोस्वामी से ऐसा प्रश्न पूछते हैं सौनक आदि ऋषि। तो यहाँ पे ना उसी चीज का रिफ्लेक्शन है इस श्लोक में, क्या कि उनको पता चल चुका था कि आगे आने वाले टाइम में ना, कि आप देखो, पढ़ो यहाँ पे,
वो यह भी देख सकते थे कि श्रद्धा विहीन व्यक्तियों की आयु छिन्न होगी। और कलयुग में ना मोस्टली क्या है ना, श्रद्धा विहीन लोग हैं मोस्टली। बहुत कम लोग ऐसे बचे हैं यहाँ पे कलयुग में कि उनको श्रद्धा है भगवान के ऊपर। श्रद्धा अगर हो जाए भगवान के ऊपर ना, तो उसके बाद भक्ति शुरू है उसकी। जो नौ नौ जो स्तर है, 9 जो स्टेजेस हैं भक्ति के, तो पहला श्रद्धा ही है। अगर श्रद्धा से ही भक्ति शुरू होता है, श्रद्धा श्रद्धा जब हमारे पास होता है भगवान के प्रति या भगवान के भक्तों के प्रति या भगवान के वचन है जो शास्त्र है उनके प्रति, तब हम ना साधु के पास जा पाते हैं। श्रद्धा के बाद ही हम साधु संग करते हैं। और जब तक हम साधु के पास जाएंगे नहीं, तो भजन क्रिया नहीं होगा। भजन क्रिया का मतलब है कि जो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो भगवान का जो वचन है उसका पालन, उसका जो पठन पाठन जब तक हम नहीं करेंगे, तो जो हमारे पास, जो हमारे हृदय में, जो हमारे मन में, अंतःकरण में जो अनर्थ है ना, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद मत्सर्य, ये भरे पड़े हैं हमारे पास, तो इसका शुद्धिकरण होगा नहीं। तो सबसे बेसिक स्टेप क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? श्रद्धा होना चाहिए हमारे पास। श्रद्धा होगा तो हम लोग साधु संत के पास जाएंगे, हम लोग भगवान का जो संदेश है उसको हम पालन करने का प्रयास करेंगे। और जैसे हम प्रयास करेंगे तो फिर क्या होगा, हमारी अनर्थ निवृत्ति होगी। और फिर उसके बाद आता है अनर्थ निवृत्ति होगा तो फिर भगवान के प्रति रुचि, आसक्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, फिर भगवान के प्रति प्रेम डेवलप होता है। बहुत सारे लोग ना सस्ता कर देते हैं भगवान की भक्ति को, भगवान के प्रेम को क्या करते हैं, सस्ता कर देते हैं। सस्ता करने का मतलब क्या है, वो सब चीज से वो सब 6 अनर्थ है ना उनके हृदय में भरा पड़ा है। काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, सब चीज है, लेकिन वो दिखाएंगे अपने आप को इस तरीके से क्या, कि भगवान के बहुत बड़े प्रेमी भक्त हैं, उनके हृदय में बहुत अगाढ़ प्रेम है भगवान के लिए। तो ना इस तरीके से ये दिखावा हो जाता है। और दिखावा और भक्ति में बहुत अंतर है। जो भक्त होते हैं ना, वो अपने आप को दिखाते नहीं है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। कई बार इससे क्या होता है ना, लोग क्योंकि बाहर लोगों को ना विनम्रता और ये सारी चीज का मतलब ही नहीं पता है। भक्त लोग क्या बोलते हैं, विनम्रता बस बोलेंगे कि हरे कृष्णा, मेरे को तो नहीं आता है, आप ही बता दीजिए फिर। तो आउट ऑफ ना ऐसे ह्यूमिलिटी बोलते हैं, ऐसे इस तरीके से कि मेरे को नहीं पता है, या आप ही को ज्यादा अच्छे से पता है, आप बताइए। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो सोच लेंगे कि अच्छा इसको सच में, ये सच में मूर्ख है। भक्तों के जब समाज में आप आओगे ना, तो आपको ऐसा मिलेगा ही नहीं। बाहर में क्या होता है ना, एक प्रश्न पूछोगे आप बाहर में, तो सबका हाथ खड़ा होता है, सबका हाथ खड़ा हुआ कि मेरे को बोलना है, मेरे को बोलना है, मेरे को बोलना है। लेकिन भक्त लोग क्या होता है ना, भक्त लोग चाहते हैं कि मैं सुनूं ज्यादा, बोलने से ज्यादा सोचते हैं क्या, कि मैं दूसरे भक्तों से श्रवण करूं ज्यादा। तो भगवान ने 2 कान दिया है, 1 मुंह दिया है। अगर ज्यादा बोलना होता है ना, तो 2 मुंह देते और भगवान 1 कान देते हम लोग। कोई सुनना नहीं चाहता है किसी को। आप लोग देखो ना, हम लोग एक बार यहाँ पे प्रोग्राम में ही ऐसे एक बाहर से एक व्यक्ति आए हुए थे, तो हम प्रयास कर रहे थे उनको कुछ बताने का, लेकिन उनका ही कथा खत्म नहीं हो रहा था। तो क्या कर सकते हो, सुनना कोई चाहता नहीं। और कान भगवान ने इसलिए दिया है क्या, कि हम सुने ज्यादा, 2 कान। और स्पेशली ना जो रामायण जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें तुलसीदास जी है ना, तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखा, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा एक लाइन उन्होंने बोला है क्या, कि ये कान से जो हरि कथा सुनता नहीं है ना, वो कान, उसका कान सांप के बिल के समान है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंधर अभिभवन समाना। जो कान भगवान का हरि का कथा सुना नहीं ना, श्रवण रंध्र अभिभवन समाना, उसका कान क्या है, रंध्र सांप को बोलते हैं, उसका भवन के समान है। तो कान हम लोगों को भगवान ने दिया है ना, तो हम लोगों को इसको भगवान का कथा, हरि कथा सुन के उसको यूटिलाइज करना चाहिए। हम लोग संसार के बारे में तो सुनते ही रहते हैं दिन भर, उसका चुगली, उसका उसका बुराई, उसके बारे में पीछे में सब यही करते हैं सारे लोग। लेकिन भक्तों के पास जब आओगे ना, तो ऐसा नहीं दिखोगे कि मेरे में है ऐसे, मैं अब नहीं बोल रहा हूँ कि मैं शुद्ध हूँ, लेकिन ऐसा नहीं देखोगे कि विजय प्रभु ना मेरे पीछे मेरे बारे में बोल रहे हैं। अच्छा, राकेश प्रभु ना, उनका यही लगा रहता है क्या, कि जैसे ही अपना माइक अनम्यूट करे उनको ही बोलना है। या वो सोता है ना, तो बहुत जोर जोर से खर्राटा लेता है, या ना वो बहुत बहुत खाता है। वो जब फीस्ट होता है मंदिर में, तो सारा पनीर राकेश प्रभु ही खा जाता है, मेरे को मिलता ही नहीं है।
रसगुल्ला तो 2 वही खा जाता है, ऐसे बुराई नहीं करते भक्त लोगों को। आप नहीं देखोगे कभी बुराई करते। लेकिन वही अगर आप बाहर वाले लोगों के पास जाओ, आशीष प्रभु जी के पास हम गए थे अभी कुछ दिन पहले, उनका तबीयत खराब था, तो बता रहे थे बाहर में ना गॉसिपिंग ही 90% गॉसिपिंग करते हैं, 10% काम, भक्ति नहीं करते। भक्ति वाले भक्त लोगों के बारे में तो हम बता ही नहीं रहे आपको। बाहर वाले लोग गॉसिपिंग ही करते हैं दिन भर, पूरे दिन गॉसिपिंग। और एक हमारे टेम्पल के ना एक डिवोटी हैं, वो पहले टीचर ट्रेनिंग ऐसे किया करते थे ऐसे। तो बता रहे थे कि ना उनके अंडर में बहुत सारे ऐसे टीचर्स आया करते थे, बहुत सारे टीचर्स उनको ट्रेन करने के लिए। तो जब ऐसा जब वर्कशॉप होता था ना, तो वहां पे बहुत बड़े बड़े बात करते हैं ट्रेनर्स। टीचर्स का बात छोड़ दीजिए, ट्रेनर्स बहुत बड़े बड़े बात करेंगे कि विमेन लिबरलाइजेशन होना चाहिए, उनको फ्रीडम मिलना चाहिए, राइट्स मिलना चाहिए। लेकिन जैसे ही सेशन खत्म होता है ना, तो पीछे में 5-5 का झुंड ऐसे बैठा रहेगा और आपस में एक्सप्लॉइटेशन का बात करते हैं कि किस तरीके से उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, किस तरीके से ना सोच नहीं सकते हो आप। तो इसको बोलते हैं क्या, द्वंद्व, इधर कुछ और इधर कुछ और। तो भक्त लोग जैसे जैसे अगर आप भक्ति करोगे ना, तो आपको दिखेगा कि पारदर्शिता जो होता है ना, ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं, मनसा कर्मणा और वाचा, जो मन में होगा वो वचन होगा, वही कर्म होगा। बाहर वाले लोगों का क्या होता है ना, मन में कुछ और होगा, बोल कुछ और रहेंगे, करेंगे कुछ और, पता ही नहीं चलेगा आपको। ऐसे लोगों पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हो आप? किसी को भी धोखा दे सकता है ऐसा व्यक्ति, कि मन में कुछ और है, उसके मुंह पे कुछ और शब्द हैं और उससे कर्म कुछ और होंगे, तीनों में कोई अलाइनमेंट नहीं। लेकिन जो भक्त लोग होते हैं ना, वो ऐसे नहीं मिलेगा इतना ज्यादा डिफरेंस। तो भक्ति का शक्ति इतना ज्यादा है, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था क्या, कि सूत गोस्वामी ऑल्दो जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, विजय प्रभु ने भी कल डिस्कस किया था, जन्म से वो ऐसे एक शूद्र कैटेगरी ऐसे वो मानते हैं। लेकिन उनसे कौन सुन रहे हैं, बहुत बहुत ज्ञानी ज्ञानी ब्राह्मण, जो सौनक मुनि है, जो सारे 88,000 ऋषि मुनियों के जो रिप्रेजेंटेटिव वहां पे है, बहुत बड़े ज्ञानी है वो, बहुत बड़े ज्ञानी। और विजयपुर कल बता रहे थे बहुत अच्छे तरीके से क्या, कि वो बहुत सारे ब्राह्मणों को ट्रेन भी कर सकते हैं, इतना कैपेबिलिटी है उनमें। लेकिन वो किनसे सुन रहे हैं, वो सूत गोस्वामी से। क्यों? क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं, भगवत भक्त। भगवान के भक्त होने का इतना बड़ा, श्रील प्रभुपाद ना जब वेस्टर्न कंट्रीज में गए थे, तो जब वहां प्रीचिंग कर रहे थे ना, तो सारे हिपीज लोग थे। हिपीज कल्चर जानते हो ना आप लोग, हिपीज कल्चर, उनको गवर्नमेंट का क्या रूल्स है रेगुलेशन, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपना अपना जीना जो बोलते हैं ना। बहुत सारे लोग आजकल भी बोलने लगे यहाँ पे कि माई माई लाइफ माई रूल्स, बोलते हैं ऐसे बहुत सारे लोग कि माई लाइफ माई रूल्स माई एटीट्यूड। तो एक्चुअली में जो इसको जीते हैं ना, उसको हिपीज कहते हैं। अपना क्या है भाई, अपना जीवन, अपना अपना नियम कैसे बना सकते हो आप? अपना नियम बनाओगे, सरकार जेल में डाल देगी आपको। सरकार ने ट्रैफिक लगाया है, सिग्नल लगाया है, तो आप बोलोगे नहीं, माई लाइफ माई रूल, जब लाल है तब मैं क्रॉस करूंगा, जब हरा है तब जब मैं रुक जाऊंगा, माई लाइफ माई रूल्स। बना के देखो ऐसा। तो जब श्री प्रभुपाद जब गए थे वहां पे ना प्रीचिंग करने के लिए, उनके उनके गुरु, आज उन्होंने क्लास अटेंड किया होगा ना, तो उनको जो हमारे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी बता रहे थे कि गुरु का जो इंस्ट्रक्शन होता है ना, कितना पावरफुल होता है। श्रील प्रभुपाद ना हिप्पीज लोगों को पहले प्रसाद खिलाया, प्रसाद खिला के उनको धीरे धीरे करके ऐसे गीता का ऐसे ग्रेजुअली ऐसे करके संदेश दिया उन लोगों को। और लोग इतने शुद्ध हो गए, इतने शुद्ध हो गए, उन लोगों ने सारा पाप किया था जो वेस्टर्न कंट्रीज में वहां पे रह रहे थे ना हिप्पीज लोग। जैसे हम जगाई मधाई का उदाहरण हमको आता है, जब चैतन्य चरितामृत हम पढ़ते हैं। विजय प्रभु कल बता रहे थे, आई थिंक मेरे को जहां तक याद आ रहा है, कि जगाई मधाई को भी भक्त बना दिया उन लोगों ने। तो श्रील प्रभुपाद ने भी उस तरीके के लोगों को भक्त बनाया। उसमें से भी ना एक जो डिवोटी थे प्रभुपाद के, जो शिष्य थे, बिल्कुल अनपढ़ थे, बिल्कुल उन्होंने पढ़ा लिखा कुछ नहीं था, कोई डिग्री नहीं था उनके पास। लेकिन प्रभुपाद का जो टीचिंग है, प्रभुपाद का जो इंस्ट्रक्शन है, उसको बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पालन किया। गुरु का जो इंस्ट्रक्शन होता है ना, गुरु का जो आदेश होता है, उसमें बहुत शक्ति है। अगर आप पालन करोगे अच्छे तरीके से, तो आप, इसलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, तो बोलते हैं क्या, आप लोगों ने सुना होगा, मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम।
मतलब मुकम, जो मुक होता है ना, मुक का मतलब क्या होता है, बोल भी नहीं पा रहा है कोई। तो गुरु की कृपा से क्या होता है ना, जो मुक व्यक्ति होता है ना, गूंगा होता है, वो बहुत बोलने लगता है। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। पंगुम का मतलब क्या होता है, जो ना पैर से वो चल नहीं पाते हैं, वो क्या होता है, पंगुम लंघयते गिरिम। गिरि का मतलब क्या होता है, पहाड़ लांघ देता है गुरु की कृपा से। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम। तो गुरु का जो इंस्ट्रक्शन है इतना पावरफुल होता है। शास्त्रों में, कई सारे शास्त्र में ऐसे उदाहरण आएंगे। तो श्रील प्रभुपाद ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया अपने एक डिसाइपल को कि आप जाओ ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड का नाम कितने लोगों ने, बहुत सारे लोगों का ड्रीम रहा होगा, हो सकता है कि वहां पे जाके पढ़ूं, पढ़ने का ड्रीम रहा होगा। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने ना बोला कि आप जाके वहां पे लेक्चर दे के आओ। और वो गए वहां पे और एकदम बहुत अच्छे से लेक्चर दे के आए। और जब वो वापस आए तो उनका आंखों में आंसू थे बहुत ज्यादा। वो रो रहे थे श्रील प्रभुपाद के पास जाके कि क्या, कि प्रभुपाद यू हैव चेंज माय लाइफ। कि पहले मैं काला अक्षर भैंस बराबर था, लिटरली कुछ नहीं आता था मेरे को, ना मैं पढ़ा लिखा हूँ, ना मेरे को कुछ ज्ञान है। लेकिन बस आपके शरण में जैसे ही आया हूँ ना, जो आपके हम निर्देशों का पालन कर रहे हैं, जो आप हमको कह रहे हो बस उतना ही हम कर रहे हैं, उसमें इतना इतना शक्ति है, इतना शक्ति है कि कुछ भी कर सकते हो आप। जब गुरु का जो आदेश होता है ना, जब गुरु आदेश देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो उसमें एम्पावरमेंट होता है। उसको एज इट इज अगर आप पालन करते हो ना, तो उसमें शक्ति भी होता है। गुरु के आदेश में ना, आदेश के साथ शक्ति भी आता है उधर से। तो पहले ही जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने ना एक भविष्यवाणी किया था, क्या, कि पृथ्वी ते आचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होए मोरा नाम। श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में सबने सुन चुका है यहाँ पे। उन्होंने ऐसे भविष्यवाणी किया कि पृथ्वी ते आचे नगर आदि ग्राम, पृथ्वी पे जितने भी नगर और ग्राम है ना, उसपे क्या होगा, सर्वत्र प्रचार होइबो मोरा नाम। क्यों, मेरा नाम का प्रचार हर जगह होगा, पृथ्वी के हर जगह पे, हर हर कॉर्नर पे होगा। तो क्या है, बहुत सारे लोग इसको क्या ले सकते हैं, उन्होंने ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया एक तरीके से, मान लो। तो जिसको विश्वास है, जिसको पूरा श्रद्धा है भगवान के ऊपर, अपने गुरु के ऊपर, तो वो तो लेंगे कि नहीं, अब महाप्रभु ने बोला है तो ऐसा होगा। अब कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन होगा। लेकिन बहुत सारे लोग क्या होंगे, जो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं क्या, गुरु को इसलिए ही अप्रोच करते हैं कि एक फैशन होता है आजकल कि ना, मेरे मेरे भी एक गुरु जी हैं और मैंने भी ना गुरु से मंत्र लिया हुआ है, फैशन के लिए। ऐसे कलयुग में क्या क्या फैशन होगा कहना मुश्किल है। गुरु को फैशन के लिए भी गुरु बनाते हैं। प्रभुपाद ऐसे कहते थे कि डोंट मेक गुरु फॉर फैशन। गुरु अगर बनाया है आपने, तो पहले तो गुरु, प्रमाणिक गुरु को बनाओ गुरु। और गुरु जब बनाया है तो गुरु का जो इंस्ट्रक्शन होता है उसको पालन करो। तो बहुत सारे लोगों को विश्वास ही नहीं था कि सारे संसार में कैसे होता। अभी तो भारत में ही लोग ना बीड़ी सिगरेट और दारू छोड़ नहीं रहे हैं, तो सारे संसार में कैसे होगा महाप्रभु का नाम का प्रचार। श्रील प्रभुपाद ना, उनको फेथ था कि ना ऐसा हो सकता है। देखो श्रील प्रभुपाद ने कर दिखाया। आप कौन से कॉन्टिनेंट में जाओगे तो वहां पे इस्कॉन टेम्पल नहीं है, और जहाँ पे इस्कॉन टेम्पल है, जहाँ पे भगवान के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, वहां पे गीता है, गीता का प्रचार है, वहां पे सब हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे हैं हर लोग। हो सकता है इंडिया में हम लोग 4 बजे नहीं उठ रहे हो, लेकिन वहां पे अगर जाओ, अमेरिका में जाओ, रशिया में जाओ, चाइना में जाओ, इवन चाइना, चाइना इतना कम्युनिस्ट टाइप की कंट्री है, वहां पे बहुत सारे डिवोटीज हैं। कैसे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी किया हुआ है कि हर जगह ना मेरा नाम का प्रचार होगा। तो इतना शक्ति है, जिनको विश्वास है ना, प्रभुपाद ने ऐसे किया है। हर जगह पे आप किसी कंट्री में जाओगे अगर आप, तो हो सकता है कि आपको वहां पे कुछ मिले ना मिले, इस्कॉन टेम्पल मिल जाएगा। हर कंट्री में मिल जाएगा आपको, लगभग हर कंट्री में मिल जाएगा। तो धीरे धीरे करके देखो बढ़ ही रहा है। प्रभुपाद ने 108 मंदिरों का स्थापना किया। आप सोच सकते हो कि हमको अगर एक मंदिर बनाना होता है, एक घर बनाना होता है किसी व्यक्ति को, पूरा जीवन लगा देते हैं, घर नहीं बन पाता है। जो जो हमारा ड्रीम होम होता है ना, ड्रीम होम नहीं बना पाते हैं। और श्रील प्रभुपाद अगर आप देखो तो बस 40 रुपए लेके गए थे ना, $8 समथिंग ऐसे लेके गए थे उस समय। 5 रुपए का ऐसे कुछ डॉलर था ऐसे, और 40 रुपए लेके गए थे भारत से। और देखो उनको उनके गुरु कौन थे, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज।
उनके गुरु का आदेश क्या था कि आप भगवत गीता का संदेश है उसको पाश्चात्य देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में जाके आप प्रचार करो, और आपके पास जब भी थोड़ा सा भी धन आए ना तो आप पुस्तकें प्रिंट करो और बांटो। तो उन्होंने गुरु का जो सेक्शन है, ये 2 सेक्शन उनको अपने हृदय में उतार लिया, और वो देख रहे थे कब मैं जा पाऊंगा पाश्चात्य देश, कब जा पाऊंगा, कब मैं अपने गुरु का जो आदेश है कब उसको पालन कर पाऊंगा। तो 70 साल की उम्र में, लगभग 69 से ज्यादा था, 70 साल की उम्र में हम लोग क्या करते हैं, रिटायरमेंट लेके बढ़िया से हमारा एक अलग घर बना लेते हैं, हम अपना आगे का 10 साल 15 साल का प्लान बना लेते हैं, और अपना आराम से अखबार और चाय के साथ जिंदगी काटने का प्लान बना लेते हैं। और प्रभुपाद ने उस स्थिति में, आप सोच के देखो, कार्गो शिप से, जहाज से नहीं, प्लेन से नहीं, वैसा शिप से नहीं जिसमें पैसेंजर्स जाते हैं, कार्गो शिप से, उससे यात्रा करके महीनों लगा के वहां पे जाते हैं, वहां पे, और इस तरीके से स्ट्रगल का, उनको ये भी नहीं पता है कि कहाँ उनका स्थान होगा, कहाँ रहना है, लेकिन उनको विश्वास है क्या कि गुरु ने अगर आदेश दिया है तो ये होगा ऐसा, और भगवान मेरे शास्त्र साथ है मेरे साथ। तो ना, इसलिए मैं ये चीज बता रहा हूँ कि जब हम भक्ति करते हैं, शास्त्र पढ़ के हमको ज्ञानी नहीं बनना है, ज्ञानी बन भी नहीं पाएंगे हम लोग, इतने शास्त्र है ना, और इतने शास्त्र समझते समझते हमारा जीवन निकल जाएगा। गुरु क्या होते हैं, गुरु का आदेश क्या होता है, भक्ति में, भक्ति क्यों करते हैं, भक्ति में कितना शक्ति है, ये सब चीज हम लोगों को जानना होगा, हम लोगों को समझना होगा। इसलिए ये सारा चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या चर्चा कर रहे थे, कलयुग के बारे में चर्चा कर रहे थे कि व्यासदेव जी को ना सब कुछ पता था कि क्या स्थिति आने वाला है आगे। और यहाँ पे सारा जितना जो चीज हम डिस्कस कर रहे थे, कोई सुनना नहीं चाहता है किसी का। और प्रभुपाद बताते हैं कि कलयुग जो समय है ना, कलयुग इज द एज ऑफ क्वारल एंड हिपोक्रेसी, मतलब यहाँ पे झगड़े ही झगड़े। और हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी तो आप लोग सब समझ सकते हो, लोग एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आजकल सारा सोशल मीडिया पे ना ये ट्रेंडिंग वर्ड होता है, जो एसईओ करते हैं ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो जानते हैं, ऐसे जो कोडिंग वोडिंग करते हैं उनको पता होगा कि हिपोक्रेसी वर्ड जो है ना, अभी से कुछ 1-1.5 साल पहले वो काफी ट्रेंडिंग वर्ड रहा था ये। ऐसा ऐसा स्थिति है कलयुग का। और हम लोग क्या करते हैं, दूसरे में दोष देख रहे हैं। मेरे को एक और कथा याद आ रहा है, बहुत अच्छा कथा है। जगन्नाथ जी को जानते हो आप सब, कितने लोग जानते हो जगन्नाथ जी को? सब, आई थिंक सब जानते हो जगन्नाथ। अच्छा, आप उल्टा प्रश्न पूछता हूँ, कौन नहीं जानते हो यहाँ पे जगन्नाथ जी को? कौन नहीं जानते? उनका हाथ उठना चाहिए, बाकी जो जानते हो उनका हाथ नीचे। कुछ लोग हैं उनका दोनों में हाथ उठा हुआ है, जानते भी हैं नहीं भी जानते हैं, चिंते भेदा भेद। ठीक है, तो जगन्नाथ जी हैं, और एक बालाजी को कौन कौन जानते हो आप सब में से? बालाजी जो साउथ इंडिया में है, सब जानते हैं ना। तो ना दोनों में ना एक कॉन्ट्रास्ट है, क्या है? अगर आपने दर्शन किया है कभी, अगर साक्षात नहीं दर्शन कर पाए हो तो फोटोज देखा होगा आप लोगों ने। जगन्नाथ जी के ना आंख हमेशा खुले रहते हैं ऐसे। जगन्नाथ जी के ना जितने भगवान के जितने भी रूप देखोगे अगर आप लोग, तो भगवान के आंखों के ऊपर ऐसे पलक पलके ऐसे होता है, जो हमारा ऊपर है ना, जो ऐसे हम आंख मटकाते हैं, ऐसे ऐसे आंख बंद करके खोलते हैं ऐसे। लेकिन जगन्नाथ जी का ना ऐसा कुछ है नहीं, उनका आंख खुला खुला रहता है, हमेशा खुला रहता है, हमेशा वो, हमेशा उनका आंख खुला रहता है। और बालाजी का अगर आप देखोगे ना, तो बालाजी हमेशा ऐसे आंख बंद करके ऐसे निद्रा, ऐसे उस स्टेज में रहते हैं। देखा है आपने, दर्शन किया है? बालाजी सोते रहते हैं ना, आंख बंद रहता है उनका। तो एक भक्त बता रहे थे ऐसे कि इस तरीके से हम समझते हैं कि जो जगन्नाथ जी है ना, वो हमेशा अच्छे गुणों को देखते हैं। हमेशा जो भी हम कुछ एक एक अच्छा काम कर लेते हैं ना, एक अच्छा काम कर लेते हैं कि एक बार एटलीस्ट चलो ठीक है मंदिर आ जाते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं भगवान के लिए, हम उनका आदेश नहीं पालन कर सकते हैं भगवान का, हम भगवान का नाम जप नहीं करते हैं, हम भगवान को भोग भी नहीं लगाते हैं, लेकिन ठीक है एक बार चलो मंदिर ही आ जाते हैं, कुछ तो अच्छा कर लो। जगन्नाथ जी ना आंख फाड़ के हमेशा देखते रहते हैं। इतनी सा भी अगर अच्छा किया होगा तो वो इसे मैग्नीफाइंग ग्लास लगा, उनका अगर आप लोगों ने हाथ देखा होगा तो उनका हाथ ऐसे नहीं रहता है या ऐसे नहीं रहता है, मुरली भी नहीं लिए रहते हैं। जगन्नाथ जी का हाथ हमेशा ऐसे रहता है, देखा आप लोगों ने? देखा है ना? तो मतलब ऐसे रहते हैं कि आओ गले लग जाओ थोड़ा सा भी, क्योंकि एटलीस्ट अगर उसके पास, जगन्नाथ जी के पास कोई गया है तो मंदिर का दर्शन किया ना, भगवान के पास गया है वो, तो उसको ही वो सोच लेता है जगन्नाथ जी क्या कि कुछ तो कर रहा है ये,
और ये कलयुग में अगर मेरे को दर्शन करने आ रहा है तो ये साधारण आत्मा नहीं है, गले लग जा। और ऑन द अदर हैंड जो बालाजी है हमारे, कलयुग में हम लोग कितना 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 बुरा काम करते हैं, इसका चुगली हम लोगों ने सारा चर्चा कर चुका है अभी। तो वो उसको ना सारा इग्नोर कर देते हैं, आंख बंद करके, वो देखते नहीं है वो सारा चीज, कुछ नहीं देखते हैं कि ठीक है। ना क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जब घर में ना बच्चे बदमाशी करते हैं ना, तो मम्मी पापा क्या कभी कभी इग्नोर कर देते हैं, चल ठीक है करने दे। अरे जा, परेशान हो गया हूँ तुमसे। लेकिन भगवान का ये भाव तो नहीं रहता है कि परेशान हो गया हूँ, लेकिन भगवान उसको नहीं देखते हैं उस चीज को। तो अब बहुत सारे लोग ना इसमें भी ऑपरेशन करेंगे, अच्छा तो मतलब भगवान है तो भगवान नहीं देख पाते हैं क्या, कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं, भगवान जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जगन्नाथ जी से और बालाजी से हम कैसे ना रिलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सब अहंकार और ये सब में हम लोग डूबे रहते हैं। तो अगला जो श्लोक है, आई थिंक टाइम तो अभी एक एक डेढ़ श्लोक कर सकते हैं अभी, या मेरे को बहुत एक्चुअली महाराज का जब क्लास सुनने से ना मेरे को बहुत ये आ रहा है, इंस्पिरेशन आ रहा था आज की। मैं चाह रहा था कि आप लोग अगर मंदिर आ पाते तो बहुत अच्छा लगता, बहुत आनंद आता, बहुत सारे लोग आए थे मंदिर में। और अगर शुद्ध भक्त से, शुद्ध वैष्णव से, शंभू दयाल प्रभु जी भी हमारे साथ आ गए, प्रभु जी भी आए थे हमारे आज यहाँ मंदिर में महाराज का कथा सुनने के लिए। अगर शुद्ध भक्तों से अगर आप सुनते हो ना, एक बार अगर आपको सुनने का अवसर मिला, हमेशा ऐसा लगेगा क्या कि कुछ ना कुछ है ऐसा एंगेजमेंट, कुछ ना कुछ है। लेकिन हमको ना टाइम निकाल के ऐसा, क्योंकि हमेशा अवसर नहीं मिलता इस तरीके से, जब भी अवसर मिलता है तो हम लोगों को ग्रैब करना चाहिए। बहुत दूर है तो ठीक है, जूम पे ही सुन लिया, पास में है तो एटलीस्ट आ जाना चाहिए, 2 4 5 किलोमीटर है तो, है ना। फिर क्या होगा, जो हमारे अनर्थ होते हैं ना, अभिमान, क्रोध, ये सब धीरे धीरे खत्म हो जाता है वैष्णवों के दर्शन से। कितना हम लोग अभी तक चर्चा करते हैं कि सबको, इवन ना कभी कभी ब्रह्मा जी भी, कभी कभी ऐसा होता है ब्रह्मा जी जो जो भी मतलब उन वो भी कभी कभी नहीं समझ पाते हैं, वो भी इसमें से फंस जाते हैं। इंद्रदेव तो, इंद्रदेव के बारे में तो हमेशा से सुनते हैं। एक और ना बहुत अच्छा ऐसे स्टोरी है कि द्वारका में ना, द्वारका में भगवान भगवान कृष्ण और उनकी जो रानी कौन है वहां पे, रुक्मणी, रुक्मणी जी है वहां पे। तो दोनों बैठे हुए थे वहां पे अपने राजमहल में। तो जहाँ पे बैठे थे ना, एक चींटी ऐसे घूम रही थी, ऐसे चींटी जहाँ पे बैठे थे वहां पे। तो भगवान ना मुस्कुराने लगते हैं ऐसे थोड़ा सा। तो जो रुक्मिणी माता है वो पूछते, भगवान आप क्यों मुस्कुरा क्यों रहे हैं बिना वजह के, कुछ कारण है क्या, बताइए मेरे को भी। ऐसे पूछते हैं ना, जैसे क्लास में हम लोगों को याद है जब कोई बच्चा हंसता था ना तो टीचर बहुत अच्छे से पूछते थे, अच्छा बताओ शेयर करो हम लोगों के साथ, सब हम लोग हंसना चाहते हैं। तो जो जो रुक्मिणी माता थी ना, वो ही पूछते हैं भगवान से। तो भगवान दिखाते हैं कि देख रही हो यहाँ पे ये चींटी दिख रहा है, नहीं ये अपने जीवन में ना, ये पिछले पिछले जीवन में 28 बार इंद्र बन चुका है, फिर भी देखो अभी इसका ये स्थिति है कि एक ना, एक चीनी का एक एक दाना के पीछे पीछे चल रहा है। तो भौतिक संसार में हम जब तक रहते हैं ना, जब तक हम भगवान के भक्ति को हम लोग सीरियसली नहीं लेते हैं ना, ऐसा स्थिति आता है। ऐसा हो सकता है कि कल हम करोड़पति हो, आज हम रोडपति हो जाएं, लेकिन जो भक्ति हम लोगों ने कर लिया है ना, उसको कोई नहीं लूट सकता है। धन वाले को बहुत इनसिक्योरिटी रहता है, ये वॉल्ट लगा दो, इतना पासवर्ड लगा दो, पासवर्ड का कॉम्बिनेशन परमुटेशन करके ऐसा लगाओ कि कोई क्रैक ना कर पाए। लेकिन जो भक्ति है हृदय में, कोई नहीं चोरी कर सकता आपके हृदय से भक्ति। आपने जो सुबह सुबह माला किया उठ के, 16 माला या जो भी 2 4 माला भी किया, कोई नहीं चोरी कर सकता है आपके हृदय से। ये असली धन है, आप लोगों का असली धन है। तो धीरे धीरे ना, आप लोग अगर चाहते हैं कि धनवान हो, तो भक्तों का संग को बिल्कुल छोड़िए ही मत, और जो भगवान के नाम का जो जप है उसको बिल्कुल ही मत छोड़िए। आज एक बहुत ना महान भक्त का एक आविर्भाव दिवस भी है, रामचंद्र कविराज ऐसे नाम है उनका। आप लोग सब आप जानते हो रामचंद्र, रामचंद्र जी महाराज क्लास में बता रहे थे। तो वो क्या इतने बड़े भक्त हैं, इतने बड़े भक्त होने के बाद भी प्रार्थना क्या करते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर हमारे बहुत बड़े आचार्य हैं, बहुत बड़े आचार्य। उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है क्या, जो शास्त्रों को लिखने में और रिवाइव करने में, बहुत सारे उन्होंने सॉन्ग्स लिखा है, वैष्णव सॉन्ग्स। विजय प्रभु बहुत अच्छा गाते हैं, विजय प्रभु का जब भी क्लास होता है ना, तो बीच बीच में कुछ फ्रेजेस गाते हैं, आप लोगों को अच्छा लगता होगा, मेरे को अच्छा लगता है।
विजय प्रभु सिंगिंग में बहुत अच्छे हैं, मेरे को नहीं आता सिंगिंग। तो जो उन्होंने भजन लिखा है ना, तो एक बहुत अच्छा भजन लिखा है, उसमें बोलते हैं रामचंद्र संगा मांगे नरोत्तम दास। मतलब नरोत्तम दास ठाकुर इतने बड़े भक्त होने के बाद भी क्या कहते हैं कि मेरे को रामचंद्र का संग चाहिए। संग क्या क्या मतलब है कि जो रामचंद्र जैसे भक्त हैं, रामचंद्र कविराज जी ऐसे इतने अच्छे महान भक्त हैं, उनका मेरे को संग प्राप्त करना है। तो इससे एक चीज हम लोगों को क्या समझना चाहिए ना, कि जो भक्त का संग होता है बहुत मूल्यवान है। जब भगवान, जब श्री चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं अपने एक भक्त से कि सबसे सबसे ना ऐसे मिसफॉर्चून चीज क्या है, आपके लिए सबसे बुरा चीज क्या हो सकता है, ऐसे बहुत बड़े भक्त हैं उनसे पूछते हैं। तो वो पता है क्या बोलते हैं कि जब भक्तों के संग से अगर मैं दूर चला गया तो ये सबसे बड़ा लॉस है मेरा, सबसे बड़ा लॉस। तो भक्तों का संग का इतना महत्व है, बड़े बड़े महान ऋषि मुनि ना भक्तों का संग का याचना करते हैं ऐसे। तो आज का क्लास थोड़ा सा इस पे रहा कि गुरु गुरु का इंस्ट्रक्शन, भक्तों का क्या संग का महत्व है, और किस तरीके से ना हम शुद्ध भक्तों का दर्शन मात्र से, शुद्ध भक्तों के श्रवण करके किस तरीके से हम अपने जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं। तो आज भर इतना ही रहने देते हैं विजय प्रभु, नहीं तो फिर ओवरलोड हो जाएगा और सारे डिवोटी सोच रहे होंगे कि तब से बोला जा रहा है, बोला जा रहा है, बोला जा रहा है, मैं किसी को मौका नहीं दे रहा हूँ। तो अभी आप लोग ना कुछ प्रश्न पूछ सकते हो या कुछ शेयर कर सकते हो आज, क्योंकि आज थोड़ा सा डिफरेंट रहा क्लास। आज बहुत ज्यादा हम भागवतम के ऊपर स्टिक करके हम नहीं रुके हुए थे। और ये चीज ना ऐसा लग सकता है आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को, क्या कि हम ना भागवतम के श्लोक से अलग चीज डिस्कस कर रहे हैं। तो अलग नहीं है एक्चुअली, ये सारा चीज हम जब तक समझेंगे नहीं ना तो भागवतम हम समझ नहीं सकते अच्छे से। जब हम गुरु को ही नहीं हम समझ पाएंगे, गुरु का इंस्ट्रक्शन कितना इंपॉर्टेंट होता है वो हम नहीं समझ पाएंगे, भक्तों का संग कितना इंपॉर्टेंट है वो नहीं समझ पाएंगे, तो हम भक्ति करने का कोई लाभ ही नहीं हो पाएगा। हम नहीं समझ पाएंगे कि भक्ति क्या होता है, इस चीज को हम अप्रिशिएट भी नहीं कर पाएंगे कि हमको कितना इंपॉर्टेंट चीज मिल रहा है। यह आसान नहीं है, इतना प्रभुपाद की कृपा से, इतने जो जो वैष्णव है, इतने आचार्यों की कृपा से जो हमको इतना सारा चीज मिला है। क्या होता है ना, जैसे क्या होता है, जो हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं क्या फसल लगा के चले जाते हैं, और जो अगली पीढ़ी होती है ना क्या काट के खाली खाना रहता है उन लोगों को। तो हमारे जो आचार्य लोग हैं ना, उन लोगों ने ऑलरेडी फसल लगा के काट के निकाल के हम लोगों को दे चुके हैं, पका के भी दे चुके हैं। वो कहते हैं तू खा ले बेटा, खाली खाना है तुमको। हम उसमें भी नाकानुकी करते हैं, नहीं नहीं। तो क्या करना पड़ रहा है, विजय प्रभु को, आशीष प्रभु जी, सारे लोगों को क्या करना है, घुट्टी पिलाना पड़ रहा है आप लोगों को। घुट्टी में देखो बच्चे को देखा है आप लोगों ने, बच्चा दूध नहीं पीना चाहता है तो उसको मुंह ऐसे करते हैं, ले पी ले, तो ऐसे करके पिलाना पड़ रहा है। लेकिन जैसे थोड़ा सा अंदर जाएगा आप लोगों को, थोड़ा सा अंदर जाएगा ना, तो जैसे ही आप लोगों को टेस्ट मिलेगा वो दूध का ना, तब आप लोगों को लगेगा नहीं ये इसको लेना चाहिए मेरे को। तो ये अभी इनिशियल फेज चल रहा है हमारा, और डिवोटीज का जो एसोसिएशन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग ना इसको इस तरीके से लीजिए कि बाद में मेरे को छोड़ना नहीं है। ऐसे हो सकता है कि मेरे से ज्यादा नहीं हो पा रहा है, ज्यादा कुछ मैं नहीं कर पा रहा हूँ, एटलीस्ट है ना क्लास में आते रहिए, जितना हो सकता है भगवान नाम का जप करिए। अब मेरे को अच्छा लग रहा है बहुत क्या कि आप लोग ग्रुप पे रेगुलर अपडेट कर रहे हो, और उससे एक दूसरे को ना प्रोत्साहन मिलता है कि हम अकेले नहीं है। ऐसा लगता है कि सब अपने अपने घर पे हैं, तो घर पे सबको लगता है क्या कि मैं ही माला कर रहा हूँ, मेरा भाई तो खेल रहा है, मेरी बहन नेटफ्लिक्स देख रही है, पापा अपना समाचार अलग देख रहे हैं, मम्मी का अलग सीरियल चल रहा है, मैं ही एक बचा हूँ क्या जो मेरे पास हरे कृष्णा करने के लिए बचा है। तो ऐसे जब सब भक्तों का संग मिलता है ना, जब भगवत भक्त सब आपस में मिलेंगे यहाँ पे, तब लगेगा नहीं मैं अकेले नहीं हूँ यहाँ पे, और भी लोग ऐसे हैं कि जो इस रास्ते पे जो आगे जाना चाहते हैं, और ना ऐसा चाहते हैं कि हम भगवान को समझे, भगवान को प्राप्त करें एक दिन। ऐसा हमारा गोल क्या होना चाहिए, गोल होना चाहिए कि हम भगवान को किस तरीके से प्राप्त करें। ऐसे बात अगर बाहर करोगे ना तो डर जाते हैं लोग। मैं एक बार एक बच्चे से, कॉलेज के बच्चे से बात कर रहा था, मैं शायद बताया था अपनी क्लास में पिछले वाले में कि वहां पे तो ऐसे कॉलेज में ऐसे सर ही बोलते हैं कि सर अगर इतना अच्छा बन जाएगा तो इसे शादी कौन करेगी, इतना अच्छा भी नहीं बनना है अभी, अभी रहने दीजिए इसको, जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। तो इतना तक भय होता है
बच्चों को, बच्चे के पेरेंट्स को भी होता है। तो हम लोग को ऐसा डरना नहीं है। हम लोग, क्योंकि हम लोग अच्छा बन रहे हैं, बुरा नहीं बन रहे हैं। लोगों को ज्यादा अच्छा बनने में भी डर लगता है। तो हम लोग कम से कम डिवोटीज के लिए अच्छे बनिए। बाहर के लोगों के साथ जैसे डील करना है हमको पता होना चाहिए। डिवोटीज, कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, भगवान के भक्त ना बहुत चतुर होते हैं। उनको पता होता है कि हमारा काम कैसे हो चलेगा। तो ठीक है, आप लोग कुछ शेयर करना चाहते हैं या कुछ प्रश्न पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, या फिर विजय प्रभु ये सारे लोग कुछ ऐड करना चाहते हैं प्रभु जी तो कुछ ऐड भी कर सकते हो। कोई, विजय प्रभु? मैं सुन नहीं पा रहा हूँ विजय प्रभु आपको। अच्छा, अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो आप क्या? अच्छा ठीक है, आशीष प्रभु जी आप कुछ, या बहुत सारे लोगों के अच्छा हाथ हाँ खड़े हैं। प्रश्न पूछने के लिए है क्या आप सबका हाथ खड़ा? यस विजय प्रभु प्लीज। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। वॉइस आ रही है मेरी? हाँ अच्छा, आप फोन से आ हाँ रहे थे। हाँ, एक्चुअली अनम्यूट नहीं कर पा रहा था, सॉरी। सो थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर सेशन लिया, कथा के माध्यम से पिरो के, कथा में पिरो के और जो सूत्रों को प्रस्तुत किया राकेश जी में, बहुत अच्छा लगा। तो हमारे साथ यहाँ पे आशीष प्रभु और नादी गोपीनाथ प्रभु हैं, तो दे कैन ऐड देयर वैल्यूएबल पॉइंट टुडे श्लोक। फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस लेंगे। आप लोग भागिएगा मत, नहीं तो फिर आप लोगों का पिकनिक छूट जाएगा। ठीक है ना? Hare Krishna, everyone. Thank you, first of all, Prabhu ji, for जैसे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि भागवतम जो है वो लेट्स से समुद्र के नीचे अब जो मोती हैं हम उनको पिक कर रहे हैं। तो राकेश प्रभु जी, विजय प्रभु जी, दे आर हेल्पिंग अस टू डीप डाइव इनटू भागवतम। एंड सो एक जो क्रिटिकल टेक अवे जो मैं अपने लिए अप्लाई करने का सोच रहा हूँ कि जो नॉलेज, जैसे प्रभु जी ने स्टार्टिंग में बताया कि नॉलेज अगर हमने अप्लाई नहीं की, हाँ, तो जैसे प्रभु जी ने एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई, क्या तोते वाली जो स्टोरी थी कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं है। तो हमने सुन के अप्लाई करना है, अदरवाइज क्या होगा, पता सब कुछ है, करते कुछ नहीं है, वो नहीं करना हमने। तो सबसे पहले हमने कोशिश करनी है कि हम जितनी जल्दी 16 माला और अपना ABCD का जो नियम है उसको फॉलो करने का प्रयास करना है, वो बहुत क्रिटिकल है। क्योंकि आज भी जैसे गुरु महाराज बता रहे थे कि प्रभुपाद जी भी गारंटी देते हैं कि अगर आप ये 4 नियम का पालन कर रहे हैं और 16 माला नियम से कर रहे हैं तो आपका गोलोक धाम का टिकट पक्का है। तो प्रयास कीजिए कि ये जो फैक्टर्स हैं उसको हम सबसे जल्दी अचीव करें एज अ फर्स्ट स्टेप, क्योंकि सारा नॉलेज, ये अब नॉलेज चलती रहेगी, सालों साल चलती रहेगी, बट एप्लीकेशन इज क्रिटिकल। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। और ना एक चीज और मैं आप लोगों को ऐड करना चाहता हूँ, क्या कि आप लोग सब अभी, मतलब नया तो नहीं बोलूंगा, आप लोग कुछ पुराने हो गए हो, लेकिन जो ज्ञान हम सुनते हैं ना, ये सबसे पहले हमारे लिए है। लोग क्या करते हैं, सुन के जाते हैं यहाँ पे और दूसरों को सुनाते हैं, अपने जीवन में नहीं उतारना है। खुद नहीं माला करेंगे, बोलेंगे तू माला कर, तू भगवत गीता पढ़। तो पहले ना मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि पहले ना दूसरों को प्रचार नहीं करना है कि आप पढ़ो भगवत गीता, पहले खुद पढ़िए आप लोग। और खुद पढ़ोगे, खुद करोगे ना, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, लगेगा कि नहीं जो मैं बोल रहा हूँ, जो तो कहने का मतलब इतना ही है कि पहले खुद इसको पालन करने का प्रयास कीजिए, बाद में दूसरों को हम प्रचार करेंगे। ठीक है ना? प्रश्न है बहुत सारे लोगों का। संध्या चौहान माता जी आपका? यस विजय प्रभु कुछ बोल रहे हो? नहीं, वो बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने। फर्स्ट वी हैव टू अप्लाई आवरसेल्फ, तो थैंक यू प्रभु। तो जस्ट अनादि गोपीनाथ प्रभु भी हमारे बीच में, तो यस प्रभु जी, अनादि गोपीनाथ प्रभु जी आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। आई थिंक उन्होंने मेरे को बोला था कि ना वो थोड़ा सा बिजी रहेंगे अभी, तो हो सकता है अभी कॉल चल रहा होगा उनका भी। ओके देन हम संध्या माता जी का प्रश्न था। हाँ हाँ, ये संध्या माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं ये जानना चाह रही थी कि
मेरे एक रिलेटिव है, वो बोल रहे थे कि सडनली एकादशी का व्रत रख सकते हैं, जैसे अभी आने वाला है। हाँ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है प्रभु जी, बस इतना ही जानना था। हरे कृष्णा ठीक प्रभु है, जी। हरे कृष्ण। रख सकते हैं। एकादशी को माधव तिथि बोलते हैं, माधव तिथि भक्ति जननी। तो माधव तिथि में हम लोग को पालन करना चाहिए, उससे क्या होता है, भक्ति हमारे हृदय में आता है, भक्ति जननी। यस, संदीप पंचाल प्रभु, कोई प्रश्न है आपका, या आप में से जो, हाँ पूछिए पूछिए। यस प्रभु। नहीं, मेरा प्रश्न कोई नहीं, सॉरी, प्रश्न अभी नहीं है कुछ मेरा। अच्छा अभी नहीं है, अच्छा ऐसे ही हाथ खड़ा कर रहे हो। ठीक है, एक्सरसाइज कर रहे हो, हाँ अप डाउन, ठीक है। तो यस, विजय प्रभु और शंभु दयाल प्रभु जी भी है हमारे बीच। तो प्रभु जी, और आप लोग भी ना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, तभी हम लोगों को पता चल पाएगा क्या क्या आप क्या सीख रहे हो, क्या आप यहाँ से घर लेके जा रहे हो यहाँ से। तो सबको शेयर करना चाहिए कुछ ना कुछ। ऐसा होना चाहिए कि हमारे पास टाइम कम पड़ जाए तो हम 2 लोगों को आज बोलने के लिए बोले, 2 कल, 2 आगे, 2 आगे, ऐसे करके। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्णा। आप बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझा रहे हैं, बहुत खुशी है। और आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट प्रभु जी रेज किया, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। ये एक्चुअली बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ये, और हम सब भक्तों के लिए जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। तो क्योंकि हमें भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, भगवत प्रेम हमें प्राप्त करना है, तो हमारे जो स्टेज है वो श्रद्धा से प्रेम तक की स्टेज है। तो श्रद्धा जो है के बाद आता साधु संग, लेकिन श्रद्धा के पहले भी साधु संग है, यानी कि डिवोटी की कृपा है। प्योर डिवोटी जो है, भक्तों की जो कृपा है, उससे श्रद्धा बढ़ती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। कई बार हम सोचते हैं कि श्रद्धा के बाद जो है साधु संग आ रहा है, लेकिन श्रद्धा के पहले भी कृपा जरूरी है डिवोटी की जो है, ताकि हमारी श्रद्धा बढ़े, और श्रद्धा से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। भक्ति में तो श्रद्धा ही मस्ट है, क्योंकि यदि श्रद्धा नहीं है तो हम कुछ भी करेंगे कोई फायदा ही नहीं है। भगवत गीता में प्रभु जी बहुत क्लियर श्लोक आया है, 17.28 जो है, उसमें बता रहे हैं कि जो है अश्रद्धया हुतम रत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असत इति उच्यते पार्थ। भगवान बता रहे हैं असत है, ये टेम्परेरी है, फॉल्स है। इसलिए श्रद्धा डेवलप करने के लिए साधु संग बहुत जरूरी है, और साधु संग इसके बाद में भी है, यानी डिवोटी की कृपा जो है वो चाहिए प्रभु जी। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि हमें भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, श्रद्धा से प्रेम तक। तो हमें शुरुआत के स्टेज में हमें श्रद्धा बढ़ानी पड़ेगी। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। तो ना अभी और 2 प्रश्न है, तो तनुश्री माता जी का और ऋचा माता जी का। विजय प्रभु जी का प्रॉब्लम कंटेक्ट। हाँ बोलिए माता जी। हरे कृष्णा। सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहे हैं, थोड़ा जोर से बोलिए, कम सुन पा रहे हैं। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि परिवार चर्चा जो होते हैं वो घूम घूम के प्रचार करते हैं, और अपने जीवन में भी श्लोक का जो निचाश होता है वो अपने अंदर पहले उतारते हैं। तो ये परिवार चर्चा जो है वो क्या वैष्णव होते हैं? हाँ वैष्णव, वैष्णव तो होते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं ना कि जो बहुत जो वैष्णव हुए हैं जो भ्रमण करके प्रचार करते हैं, उनके नाम के आगे परिव्राजकाचार्य भी लगाया जाता है कि परिव्राजकाचार्य तो होते हैं। ये वैष्णव लोग भी परिव्राजकाचार्य होते हैं। जो अब प्रभुपाद ने देखो माता जी कितना पूरे पृथ्वी को कितना बार भ्रमण किया उन्होंने, तो परिव्राजकाचार्य है ना। एक्चुअल में वो कौन लोग होते हैं जो वैष्णव हैं? हाँ वैष्णव ही होते हैं। वैष्णव लोग को छोड़ के और कोई हो सकता नहीं, वैष्णव लोग ही परिव्राजकाचार्य होते हैं, और कोई तो जनरली करते नहीं है, पढ़ा नहीं है अभी तक तो शास्त्र में इस तरीके से।
वैष्णव लोग ही होते हैं, जितना अभी तक तो मैंने यही सुना है कि वैष्णव लोग ही होते हैं परिव्राजकाचार्य। ठीक है ना, नारद और मुनि भी हैं वैष्णव है। हाँ और एक प्रश्न है, तो एकादशी जो होते हैं वो मैं तो पालन करती हूँ, तो ये क्या मैंने सुना है कि हस्बैंड वाइफ दोनों को ही पालन करना चाहिए, एक कोई? हाँ यही प्रश्न है। हाँ करना तो सबको चाहिए, जितने लोग हैं ना संसार में, सबको करना चाहिए एकादशी व्रत का पालन। लेकिन एटलीस्ट जो नहीं कर पा रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, आप कर पा रहे हो तो ये बहुत बड़ी बात है। और आपके हस्बैंड अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उनको ऐसे नहीं इंजेक्शन लगाना है कि नहीं एकादशी का इंजेक्शन लगा दूंगी मैं आपको, आपको करना ही होगा। नहीं, इस तरीके से नहीं करना है। आपको ना किसी के लिए रोल ऑफ इंस्पिरेशन बनना पड़ेगा, उनको ऐसे इम्पोज नहीं कर सकते उनके ऊपर कि आपको करना ही पड़ेगा। आप करिए, आप उनके लिए ना इंस्पिरेशन बनिए। जैसे मेरे घर में मेरे भाई भी आता है कभी कभी इस क्लास में, तो मैं उसको ऐसे नहीं बोला मैंने अपने भाई को कि तू कर 16 माला। मम्मी को ये नहीं बोला कि तू घर में लहसुन प्याज नहीं बना। मेरी मम्मी, मैं अगर अच्छे तरीके से करता हूँ तो वो अच्छा लगता है, वो खुद बनाना बंद कर दे मेरी मदर। मेरा भाई ने धीरे धीरे करके ग्रेजुअली आई थिंक यहाँ पे था, अभी वो होगा भी आई थिंक, अभी नहीं है, उसका पेपर चल रहा है तो चला गया सुन के। तो वो धीरे धीरे ग्रेजुअली करके ना वो 16 माला करके शुरू कर दिया उसने, उसका स्टडी चल रहा है फिर भी। तो उसको लगता है कि अरे ये कर रहा है, भक्ति कर रहा है, इसके जीवन में इतना परिवर्तन आ रहा है, तो मेरे को क्यों नहीं करना चाहिए। कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति क्यों नहीं करेगा भक्ति, जो इंटेलिजेंट होगा ना। ऐसे शास्त्रों में आता है कि, प्रसंग मेरे को पूरा नहीं याद है कि ना कौन, एक मूर्ख व्यक्ति ही भक्ति छोड़ सकता है, जिसमें थोड़ा सा भी इंटेलिजेंस है ना वो करेगा। लेकिन ऐसा भी हम लोगों को क्या नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा ये सारे मूर्ख हैं, यहाँ पे ये सारे मूर्ख हैं। जो ज्ञान है ना वो ऐसा मानना चाहिए, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है कि ज्ञान हमारे लिए है, बस अभी इतना ही सोच के चलिए। और आपको अपना अपना एकादशी व्रत अच्छे तरीके से पालन करिए, और उनको इंस्पायर कर सकते हो कि पहले क्लास सुनना ज्यादा जरूरी है एकादशी व्रत पालन करने से। एकादशी व्रत बाद में पालन करेंगे चलेगा, पहले भगवत गीता पढ़ना और क्लास सुनना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो धीरे धीरे वो सारा कुछ हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अब धीरे धीरे करके बहुत सारे लोग इंस्पायर हो रहे हैं प्रश्न पूछने के लिए विजय प्रभु, तो आप प्लीज, आप विजय प्रभु आप लोग भी प्रश्न लीजिए, नहीं तो मैं ही बोलता रहूंगा फिर। ऋचा माता जी, देन वैशाली माता जी को। ऋचा माता जी हैं यहाँ अनम्यूट पे? करिए। हाँ है हरे कृष्णा प्रभु जी। सुन पा रहे हैं प्रभु जी आप मुझे? हाँ हरे कृष्णा। सबको सुन पा रहे हैं। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे जो श्लोक आए थे, जो आज का सेशन था उसमें बताया गया था, जो वेद व्यास जी थे वो मतलब कि त्रिलोक मतलब कि वो उनको भूत और भविष्य सबका पता था। तो ये भी साथ में कहा जाता है कि उन्होंने भागवतम इसलिए लिखी थी क्योंकि वो मन से बड़े अशांत थे। जब उन्होंने सारे लिख दिए थे वेद पुराण और उनको मन में शांति नहीं मिल रही थी, पर जिसको सब कुछ आगे का और पीछे का सबका पता हो तो वो अशांत कैसे हो सकता है? तो मतलब कि ये ऐसा क्यों बोला जाता है कि वो अशांत थे, उन्होंने शांति नहीं थी इसलिए उन्होंने भागवतम लिखी? ना आप थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए विजय प्रभु, मैं ले लेता हूँ अभी कैसे एक्सेस देता है तो माफ करिएगा। तो ना ये इसलिए ना, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा ना तो मैं एक पॉइंट वहां पे बोला था, और वो आपका वो ये पॉइंट था ना, इस क्वेश्चन का आंसर करता है वहां पे। तो मैंने क्या बोला था ना कि ध्यान एकाग्र कर रहे हैं, और मैंने ये बोला था कि जो हमारा ध्यान एकाग्र करना है ना, हम लोग क्या होते हैं, परेशान होते हैं ना तो थोड़ा साइड में चले जाते हैं, और हम लोग सोचते हैं थोड़ा सा मेरे को पीस मिले, थोड़ा सा ना शांति मिले, थोड़ा सा ऐसा सेटिस्फैक्शन मिले, इस तरीके हम लोग जब परेशान होते हैं तो। लेकिन वो किस लिए परेशान थे, वो मटेरियल एंग्जाइटी से नहीं थे कि ना उनको उनका अपना जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण नहीं हो पा रहे, वो इसलिए परेशान थे क्योंकि वो उन्होंने भगवान का गुणगान नहीं किया हुआ है। अगर भगवान को भक्त लोगों का गोल क्या रहता है, गोल ही रहता है उनका जीवन का कि मैं अपने आंखों का इसलिए इस्तेमाल कर पाऊं कि मैं भगवान का दर्शन कर पाऊं, कानों का तो हम लोगों ने सुना ही, मुख का भगवान का गुणगान करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए।
तो उतना कुछ किया उन्होंने, तो उसमें क्या था ना, सारे शास्त्र लिखा, लेकिन उन्होंने भगवान का शुद्ध भक्ति नहीं लिखा अभी तक, शुद्ध भक्ति नहीं लिखा था उन्होंने भगवान और भगवान के भक्तों के बारे में। तो इसलिए उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। वो हम इसलिए मैंने वहां पे बताया कि ये जो अशांति है और वो वाला अशांति है, डिफरेंस है दोनों में। भक्त लोग भी परेशान दिखेंगे कभी कभी आपको, ये दो चीज समझना है आपको। अब भक्त लोग भी परेशान होते हैं बाहर, और भक्त लोग भी परेशान होते हैं। भक्त लोग क्यों परेशान है कि बाहर में ना लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, बहुत परेशान है। भक्त लोग इसलिए परेशान है कि लोग परेशान है संसार में, इसलिए भक्त परेशान होते हैं। बाहर वाले लोग क्यों परेशान होते हैं? क्योंकि उनकी इंद्रियां तृप्त नहीं हो पा रही। तो एक्चुअली ये डिफरेंस है, इसको कह सकते हो ट्रांसेंडेंटल, दिव्य दिव्य तरीके से वो परेशान है। वो हम मतलब हमारे लोग ऐसे परेशान होते हैं क्योंकि हमको हमको मच्छर ने काट लिया, ठंड लग गई, यहाँ पे ना, यहाँ पे बहुत शोर शराबा हो रहा है। लेकिन जो भक्त लोग होते हैं, वो संसार में जो फंसे हुए लोग होते हैं ना, उनको देख पाते हैं कि कैसे वो बेचारे वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, इसलिए वो परेशान होते हैं। तो दोनों का परेशानी में ना डिफरेंस है एक्चुअली। तो ये चीज हम लोगों को थोड़ा सा समझना होगा। आई थिंक मैं थोड़ा सा क्लियर किया आपके पॉइंट को। हुआ माता जी? थोड़ा समझ आया आपको? जी प्रभु जी, थोड़ा सा मुझे भी समझ आया, पर ज्यादा समझ में नहीं आया। सच बोलूंगी, झूठ नहीं बोलूंगी, सॉरी। कोई दिक्कत बट नहीं। मेरे मतलब कि मेरा प्रश्न ये था साथ में कि जब उनको पता था कि मैंने भागवतम लिखनी है, मतलब कि उनको वो आप भविष्य देख सकते थे, तो फिर कंफ्यूजिंग मैटर क्यों था? ये था उनको कंफ्यूजन पता था नहीं कि थे, कंफ्यूज नहीं थे वो कहीं पे भी, कंफ्यूज नहीं थे। उन्होंने वेदों का रचना करके उनको पता था आगे का, तो आगे का पता है, इसलिए तो वो कर पा रहे हैं ना। उनको पता है कि कलयुग में ऐसे समय में ऐसा स्थिति आने वाला है, तो मेरे को कुछ ऐसा आगे, अभी हम श्लोक अभी आगे वाले श्लोक पे हम आ नहीं पाए। आपको म्यूट कर देता हूँ मैं थोड़ा सा। आगे वाले श्लोक पे आएंगे ना तो और भी क्लियर हो पाएगा। इसका ना पर्पस बताया हुआ है भागवतम लिखने का, थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो वहां पे आई थिंक और थोड़ा सा क्लियर होगा। नहीं तो इस आपके सवाल का ऑपरेशन में यहाँ पे नहीं करते हैं, बहुत सारे लोगों का और प्रश्न छोड़ जाएगा। आई थिंक थोड़ा तो समझ आया ना, तो हम अपने आप को, हम भी प्रभुपाद के अनुगत्य में जाके हम भी अपने आप को सक्सेस मानते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा तो एटलीस्ट समझ आया धीरे धीरे करके। यस विजय, विजय प्रभु, आप प्लीज वैशाली माता जी का सवाल लीजिए। हाँ वैशाली माता जी। वैशाली जी, आपका कोई प्रश्न है? शायद सारे लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहे अपने आप को क्या? हाँ, अनम्यूट नहीं हो पा रहा था प्रभु जी। तो अनम्यूट कर दे दीजिए। हाँ कर दे। हाँ, अभी ठीक है। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ प्रभु जी, आज आज आपने एक बार बताए थे कि 3 टाइम्स गुरु का प्रेयर होता है, तो वो एक बार मतलब फिर से क्लैरिफाई करेंगे, मतलब क्या क्या कब कब होता है? जैसे ना गुरु को हम लोग 3 टाइम याद करते हैं। यशस्त्री संध्यम ध्यायन्तु वान्तस्य यशस्त्री संध्यम। तो मतलब ऐसे गुरु को मैं क्या करता हूँ, मैं 3 बार कम से प्रणाम करता हूँ, है ना। तो प्रणाम जो है, तो स्टैंडर्ड प्रेयर्स ही हम करते हैं। प्रेयर्स जो है ना, अपने मन से हम जनरली नहीं बनाते प्रेयर। जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने ऑलरेडी प्रेयर्स दिए हुए हैं, है ना, तो हम उनका ही अनुगमन करते हैं। जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बहुत अच्छा गुरुअष्टकम दिया है, तो आप लोग कभी कभी सुन सकते हो, संसार दावा नल लीडलों का। तो इसमें है ना, गुरु की महानता का ग्लोरिफिकेशन है। उसके बाद नरोत्तम दास ठाकुर ने भी कई गुरु के ऊपर ये दिया है प्रेयर्स, है ना, और जो कि सॉन्ग के रूप में है, वैष्णव सॉन्ग कहते हैं जिसको हम लोग। तो जनरली हम अपने मन से प्रेयर नहीं करते, क्योंकि अगर अपने मन से करेंगे ना, तो उसमें हमारी इम्प्योरिटीज एडेड रहेंगी, है ना। लेकिन जो वैष्णव आचार्य हैं, जो कि शुद्ध भक्त है भगवान के, है ना, तो देयर प्रेयर्स आर प्योर, तो वो प्रेयर इफेक्टिव है, तो प्रेयर कर सकते हैं हम लोग। आप प्रभु विजय प्रभु, आप थोड़ा सा ना ये गा के इन लोगों को सुना दीजिए, डिवोटीज कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक आप देख पा रहे हो, ये जो लास्ट वाला है ना, ये चीज है वो हम जो बात कर रहे थे। ये ध्यान सुवांश यशस्त्री संघ वंदे श्री गुरु। विजय प्रभु आप ये पढ़ लेंगे तो ये क्लियर भी हो जाएगा आई थिंक। यस विजय प्रभु।
यश प्रसादात् भगवत् प्रसादो यश प्रसादान्न गति कुतोऽपि ध्यायन्स्तुवान्त्रस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम। तो बहुत अच्छा ये गुरुअष्टकम है और इसको हम लोग ना मॉर्निंग में 4:30 गाते हैं सतो शुद्ध सत्व में। तो आप लोग भी अगर किन्हीं ने अभी तक अटेंड नहीं किया है मंगल आरती तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर अपने नजदीकी इस्कॉन मंदिर में संपर्क करें और जल्दी से जल्दी अटेंड करें, है ना। तो बहुत सुंदर ये इम्प्रेशन छोड़ता है हमारे ऊपर मॉर्निंग प्रोग्राम, तो जरूर करना चाहिए। तो प्रभुपाद ने ऑलरेडी पूरा ऐसा दिया हुआ है कि ना आप चाहे ना चाहे आप 3 बार या ज्यादा बारी ऑटोमेटिकली आपको गुरु की याद आएगी, है ना। जैसे हम कुछ भी पढ़ते हैं ना तो उससे पहले ही हम प्रेयर्स करते हैं और इसमें सारे गुरुओं को हम प्रणाम करते हैं। जो अब आप लोग जो हैं अभ्यस्त हो चुके होंगे ऑलरेडी, है ना। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य से लेके जो हम करते हैं हरे कृष्ण महान तक प्रेयर ना, तो ये क्या सारे गुरुओं को, सारे पूर्ववर्ती आचार्यों को हम उसमें प्रणाम ही करते हैं, पूरा परंपरा को, है ना। तो ये भी कर सकते हैं। ये पढ़िए, देखिए कितना अच्छा लिखा हुआ है कि by the mercy of spiritual master one receives the benediction of Krishna. Without the grace of spiritual master, for I always remember the spiritual master at least 3 times a day. I should offer my respectful obeisances and to the lotus feet of my spiritual master. तो ये 3 बारी का भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको कि कैसे वो 3 बारी को हम लोग क्या समझना चाहिए कि वो शुरुआत, मध्य और अंत। तो आपको हमेशा स्मरण रहे, ऐसा नहीं कि 3 ही बार करना है, ठीक है ना। तो क्लियर है आप लोगों को। और अभी और 2 प्रश्न है, धृति का प्रश्न है, तो आप लोग सावधान हो जाइए, बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन आने वाला होगा आप लोगों के पास। अच्छा, वो अपना ईयरफोन लाने गई है दौड़ के, ऐसा लग रहा है। हाँ बोलो धृति। मेरा क्वेश्चन था कि मतलब या टॉपिक पे नहीं है पर पूछना था कि जो ये सब वेद लिख रहते हैं और कुरान होती है, तो ये सब मतलब हिंदू धर्म के लिए होता है या मतलब इसको पढ़ने के लिए सारे धर्म वेलकम है? सारे लोग वेलकम है, सारे लोग। ऐसा नहीं है कि जो भगवत गीता है उसको खाली हिंदू पढ़ेंगे, एनीवन कैन रीड इट। वो मतलब वो ह्यूमंस के लिए है, ऐसा नहीं है कि वो किसी रिलीजन के लिए, कोई भी हो सकता है वो ह्यूमन, ठीक है ना धृति? ओके, थैंक यू, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। और मौमिता माता जी का है तो प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कि मतलब गीता में हम सुने हैं कि पिछले बहुत जन्मों का मतलब पायस एक्टिविटीज और सैक्रिफाइसेस की वजह से हमें मतलब हम भगवान को जानने की प्रयास करते हैं और भक्ति में आते हैं। और मैंने ये भी सुना है कि मतलब पहले से पता नहीं होता कि कोई भक्ति में कैसे और कब आएगा, प्योर डिवोटी के मर्सी से ही हमको भक्ति मिलते हैं। तो डेस्टिनी से भक्ति मिलती है या फिर मर्सी से? विजय प्रभु आंसर करेंगे ये सवाल। अच्छा, कुछ आप खा रहे हो क्या? तो करो। हाँ, क्या डेस्टिनी बता रही, क्या पूछ रही थी? माता जी का प्रश्न है। हाँ। अच्छा, आप ही रिपीट कर दीजिए अपने शब्दों में। हाँ प्रभु जी, मतलब मैं बोल रही थी कि जैसे मतलब गीता में कि हम सुने हैं ना कि बहुत जन्मों का जो पायस एक्टिविटीज होते हैं, सैक्रिफाइसेस होते हैं, उनके वजह से हमें भक्ति मिलते हैं। और हमने ये भी सुना है कि प्योर डिवोटी के मर्सी से भक्ति मिलता है, पहले से पता नहीं होता कि कोई भक्ति में कब और कैसे आएगा। तो हमें डेस्टिनी से भक्ति मिलती है या फिर मर्सी से मिलती है? 100% मर्सी से ही मिलती है भक्ति, बिना मर्सी के पॉसिबल नहीं है। हाँ, जो व्यक्ति, जो ये जो श्लोक है ना कि बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, है ना। तो क्या होता है कि बहुत जन्मों में जब वो व्यक्ति ना ज्ञान का करता है पूरा, है ना, अपना खोजता रहता है, तो समहाउ अदर ना कहीं उसको क्या बोलता है, भक्तों का संग मिलता है। जब वो नॉलेज एक्वायर कर रहा होता है तो उसको कहीं ना डिवोटी एसोसिएशन मिलता है, जिसके कारण, है ना, उसको भक्ति मिलती है।
जिसको हम सुकृति कहते हैं, सुकृति के रूप में। तो इस टाइप से जनरल भक्ति मिलती, बिना बिना भक्तों की कृपा के भक्ति नहीं मिलती। अच्छा, यस, तो ये होता है, अच्छा होता है। और इसको जब हम लोग और एक पुस्तक पढ़ेंगे ना, भक्ति रसामृत सिंधु, अभी आप लोग पढ़ने मत जाइएगा उसको लेके, जब हम लोग कभी उस पर चर्चा करेंगे तो इस पॉइंट पे काफी हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि भक्ति कैसे किसी के हृदय में आता है। तो आप भी के लिए तय समझ लीजिए कि भक्तों की कृपा के बिना ना भक्ति नहीं मिल सकता है। और इस पर बहुत कुछ चर्चा करने के लिए है, लेकिन अभी बाद में करेंगे हम, ठीक है। तो विजय प्रभु अपना श्लोक लेके आ जाइए। हाँ, नहीं, एक और प्रश्न था उनका, रोहित प्रभु का, अगर मैं समझ नहीं पाया वैसे, बाकी वो बता सकते हैं। एज पर भागवतम श्लोका नंबर 4.14, 14 नंबर जो श्लोक था भागवतम में, जिसमें अपना राकेश प्रभु जी ने बताया था कि ओवरलैपिंग ऑफ द युगास। तो ओवरलैपिंग ऑफ युगा इज डिफरेंट देन व्हाट इज रिटन इन द टेक्स्ट। जो एक्सप्लेनेशन उसमें लिखा है, उसमें लिखा है कि त्रेता युग द्वापर से पहले आया, सो इट इज अ सीक्वेंस चेंज। ओवरलैपिंग इज समथिंग डिफरेंट। और ये बात मैंने भी ऐसा, क्योंकि द्वापर मतलब 2 होता है, और इस बात से इस श्लोक के जैसे एक्सप्लेनेशन में लिखा है, तो वो भी मैं सोचा था कि जो हम इस टाइम पे जो हम सोचते हैं, जो पढ़ते आए हैं, वो यही लिखा है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, है ना। जबकि पहले जो सारा सीक्वेंस है वो सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग रहता है एज अ रेगुलर। ये श्लोक का एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है किताब में, मैं साथ में पढ़ रहा था। अगर तात्पर्य पढ़ोगे ना उसमें, तो ये लिखा है उसमें, आप थोड़ा सा उल्टा करके बोल रहे हो। उसमें ये लिखा है कि उस साल में क्या हुआ था, उस समय में क्या हुआ था, कि द्वापर युग पहले आ गया था, त्रेता बाद में आया था, ये लिखा मैं है। भी वही कह रहा हूँ कि सीक्वेंस चेंज है, इसको हम ओवरलैप नहीं कह सकते। ओवरलैप में क्या होता है, सीक्वेंस चेंज नहीं होता है। ओवरलैप में क्या होता है, शाब्दिक अर्थ मैं समझ गया आपका। हाँ, मैं ऐसा नहीं हुआ कि दोनों, ऐसा नहीं था दोनों एक हो गया, इसलिए मैं डिटेल में नहीं गया यहाँ पे। एक्चुअली कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। वहां पे क्या हुआ था ना, रेगुलर यही रहता है, रेगुलर जो आपने बोला ना कि वो रेगुलर वो नहीं रहता, द्वापर नहीं आता है पहले। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जो पीछे जैसे मैं कुछ पढ़ रहा था, जो मैथमेटिकल मॉडल्स कई साइंटिस्ट ने किए हुए हैं, वो युग के पैटर्न से तो नहीं किए उन्होंने तो मतलब एस्ट्रोनॉमिकल जो भी श्लोक्स में दिए हुए हैं उनके हिसाब से किया हुआ है। तो एक जो मैं और भी पढ़ रहा था, तो उसमें भी एक जगह यही लिखा था कि जो नक्षत्र का जो एक सीक्वेंस है, जिसमें बहुत स्कॉलर्स जो कंफ्यूज होते हैं, तो उसमें भी यही होता है कि जो रोहिणी नक्षत्र एक दूसरे नक्षत्र के आगे था या पीछे था। तो वो भी एक जो है इतिहास में, वो भी एक सीक्वेंस मिलता है कि जो नक्षत्रों की पोजीशन है वो भी बदलती रहती है युगों युगों में। तो उसके हिसाब से बहुत सारे कैलकुलेशंस कई लोगों के गलत आगे, अगर प्रॉपर रिसर्च नहीं करेंगे तो वो थोड़ा सा सब लोग आप लोग ये अपडेट कर लीजिए कि रेगुलर वही रहता है। रेगुलरली जो साइकिल है ना, कलयुग, फिर त्रेता ही आता है, फिर द्वापर, फिर उसके बाद आता है, सॉरी, पहले सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। लेकिन उस समय में क्या हुआ था ना, द्वापर और जो त्रेता है उसमें एक चेंज था, इसलिए विरोधाभास वहां पे बताया गया था। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और इसमें ये भी लिखा है कि ऐसा कई बार हो चुका है, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। तो इसका मतलब ये, रेगुलर का मतलब होता है ना प्रभु, नहीं मनवंतर वगैरह, हर मनवंतर, ये अभी यहाँ पे चर्चा करोगे ना तो सारे लोग भाग जाएंगे यहाँ से। हाँ, वो मैंने पढ़ा हुआ है, 31 चतुर्युगों का एक मनवंतर होता है। ये सब डिटेल मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैंने पढ़ी हुई है थोड़ी सी, चाहे याद ना हो प्रॉपर, तो दैट आई नो। हाँ, 71 चतुर्युग ही बोला मैंने। तो उनका मनवंतर है, विच इज फैसिनेटिंग कि हमारे शास्त्रों में इतना अच्छा कैलकुलेशन दिया हुआ है, और हर चीज बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, इतनी डिटेल्ड है और प्रमाणिक है। यस प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू, आपने अपडेट कर दिया, सबको क्लियर हो गया होगा। लेकिन कई बार ये होता है ना, इतना डिटेल में अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, बहुत सारे लोग, रोहित प्रभु ने पढ़ा है, ये बहुत अच्छी बात है, कभी कभी उनसे भी हम लोग ले सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर नहीं समझ आता ये इतना डिटेल में अभी, तो अभी चिंता करने का कोई बात नहीं है। अभी धीरे धीरे ग्रेजुअली हम आगे जाएंगे तो ये सारा कुछ समझ आएगा। अभी समझना क्या है, जैसे आशीष प्रभु हर बार बोलते हैं कि आपको ABCD समझना है सबसे ज्यादा, और भागवतम रोज सुनना है। सुनने से हम शुद्ध हो जाएंगे, और शुद्ध होंगे ना तो धीरे धीरे ग्रेजुअली हमको समझ आएगा ये सारा चीज। ठीक है, तो विजय प्रभु आगे का जो श्लोका रिसाइटेशन वाला प्रोग्राम है वो डिले हो जाएगा अभी।
8:50 हो चुका है। तो वो करते हैं, सही बात है। तो आज आपको शेयर करना पड़ेगा, मैंने आपको शेयर कर दिया, एक्चुअली थोड़ा इंटरनेट इशू आ रहा था। हरे कृष्णा। अच्छा, यह संदीप पंचाल प्रभु, हरे कृष्णा। एक बार आप ABCD वाला फॉर्मूला दोबारा एक बार बोल दीजिए। आशीष प्रभु हैं यहाँ पे, आशीष प्रभु जी, उनसे ही सुनना अच्छा लगता है ये फॉर्मूला। आई थिंक वो नहीं है, क्योंकि मैं लेट थोड़ा ज्वाइन हुआ था ना अभी, तो अच्छा। मैंने सुन नहीं पाया। ए का मतलब क्या होता है ना, एसोसिएशन। जैसे हम लोगों ने काफी चर्चा किया डिवोटीज के एसोसिएशन के बारे में, तो ए का मतलब होता है एसोसिएशन। बी का मतलब होता है ना कि जैसे जो हम रीडिंग करते हैं ना, बुक्स, जो शास्त्र पढ़ना, वो होगा बी। सी का मतलब क्या है, चांटिंग करना, जो जप करते हैं ना, भगवान के नाम का जप करते हैं। और डी का मतलब क्या होता है ना, कि जैसे डाइट होता है ना, हम खाते हैं ना, तो उसको प्रसाद भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए। तो यही ABCD है हमारा। ए फॉर एप्पल, बॉल ये नहीं है, ठीक है ना। तो श्लोका किन किन को याद है आप लोगों को? आप श्लोका सुना दीजिए विजय प्रभु को। विजय प्रभु विल बी प्लीज। याद है आपको? यस, तो लास्ट डे का श्लोका और कुछ सुनाना चाहते हैं आज? हाँ, तनुश्री माता सुनाना चाहती है। हरे कृष्णा। सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल। जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युश्च च तस्मात् परिहर्यते न तं सचितुमर्हसि। थैंक यू माता लास्ट जी, में क्या बोला आपने? अच्छा श्लोक तो सुनाया, लेकिन आपने आगे या पीछे वाला सुनाया है पिछला वीक वाला डिफरेंट था, 2.40। 2.40 आज हम लोग करेंगे डिस्कस। अच्छा, ये आज का है क्या? ओके। हाँ, यही था, नेहा विक्रमना। अच्छा ठीक है। तो ये श्लोक तो आपने सही सुनाया माता जी, अच्छा सुनाया, आपको याद है। ओके, तो इसको शेयर करेंगे, आपको मैंने भेजा हुआ है। हाँ, मैं शेयर करता हूँ। तो आप लोग को मैं बताना चाहूंगा बहुत ही खुशी के साथ कि हम लोगों ने ना 9 श्लोक अब तक में याद कर लिए हैं, है ना। तो जिन डिवोटीज ने रेगुलर याद कर रहे हैं, देखिए एक वीक में बस एक श्लोक याद करना है, और देखते देखते यहाँ 9 श्लोक याद हो चुके हैं यहाँ पे। तो सारे डिवोटी धीरे धीरे भक्ति शास्त्री होते जा रहे हैं, भक्ति में शास्त्री है कि नहीं। तो बहुत अच्छा है, ग्रेजुअली बस हमें करते जाना है। और आज का जो श्लोक है ना, ये बहुत ही मोटिवेटिंग श्लोक है ना, वेरी मोटिवेटिंग श्लोक। जो व्यक्ति भक्ति योग का पालन करता है ना, तो उनके लिए बहुत मोटिवेटिंग श्लोक है। आई रिकमेंड कि सबको ये श्लोक याद करना चाहिए, है ना। तो यस, राकेश को रिसाइट करेंगे। हाँ करेंगे, उससे पहले ना अभी तनिष्का को मैंने बोला था कल याद करने के लिए श्लोका, तो उनकी मम्मी मेरे को बोल रही थी कि उसको याद हो चुका है, तो लास्ट में सुनेंगे आपसे। वो बैठी हुई है सुनाने के लिए, लेकिन उसको हिम्मत नहीं हो रहा बोलने का ठीक है, तो ये श्लोक रिसाइट करते हैं आपको। आप लोग अभी सुनिएगा एक बारी में, फिर दोबारा में रिसाइट करिएगा। नेह विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते सुअल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कर सकते हो आप लोग, विजय प्रभु, शंभुदयाल प्रभु जी, और फिर आप लोग भी। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। तो सारे लोग पीछे पीछे दौड़ा एक बार, ठीक है। नेहा विक्रम नाशोस्ति, नेह विक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पस्य धर्मस्य स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। त्रायतो महतो भयात्। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते प्रत्यवायो न विद्यते
स्वल्पमस्य धर्मस्य स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। त्रायतो महतो भयात्। बहुत ही इजी श्लोक है ये, है ना। इस बार आप लोग याद कीजिए इसको, है ना। और ये श्लोक बहुत ही होप गिविंग श्लोक है ना। भगवान इसमें क्या बोल रहे हैं, इन दिस एंडेवर देयर इज नो लॉस और डिमिनिशन एंड ए लिटिल एडवांसमेंट ऑन दिस पाथ कैन प्रोटेक्ट वन फ्रॉम द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ फियर, है ना। तो ये व्यक्ति को क्या होता है, बड़े से बड़े भय से बचाता है। अगर कोई ना भक्ति में थोड़ा सा भी एंडेवर लगाता है, थोड़ा सा भी मेहनत करता है ना, तो उसको क्या करते हैं भगवान, बड़े से बड़े भय से बचाते हैं, है ना। तो हम सब ना किसी भय से हैं और मुक्त होना चाहते हैं, है ना। तो ये बहुत ही होप गिविंग श्लोक है और सबको मैं, है ना, विनम्र निवेदन करूंगा कि आप लोग जरूर इसको याद कीजिए। बहुत इजी श्लोक है। ओके, ठीक है प्रभु। तो इसको हम शेयर कर देंगे ग्रुप में। यस, तो तनिष्का इज वेटिंग। हाँ तनिष्का, सुनाओ श्लोक सुनाओ। क्लास इज ऑफिशियली ओवर, तो आप लोग अगर चाहो तो जा सकते हो। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि तनिष्का ना बहुत ही इंटेलिजेंट गर्ल है और ये ना बहुत अच्छे छोटे वीडियोस भी बनाते रहती है हमारे इस्कॉन गुरुग्राम के चैनल पे। पपेट्स वीडियो बनाती है, तो हम कभी आपको शेयर करेंगे। पपेट्स वीडियो खुद से बनाती है, सारा एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, है ना, साउंड देना, म्यूजिक देना खुद से करती है। बहुत ना इंटेलिजेंट गर्ल है। प्रेजेंटेशन ही बनाती है, मेरे को भेजा है इसने अभी। हाँ बोलो, श्लोक बोलो, नहीं तो भूल जाएगी गुणगान सुन के। बताओ। जातस्य ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्मादपरिहारार्थं न त्वं शोचितुम् अर्हसि। दोनों 2.42 याद है। सुना दो, और सुना दो। नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न वेद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बाकी लोग आपसे इंस्पायर हो जाएंगे कि अच्छा इतनी छोटी है, दोनों श्लोक याद है, तो अगला एक सप्ताह आपका छुट्टी। चलो ठीक है। हाँ, मेरे लिए भी इंस्पिरेशन है। हाँ बहुत अच्छा एकदम श्लोक याद करती है। तो थैंक यू सो मच। तो हम लोग ना राकेश का धन्यवाद करेंगे। बहुत ही टेक्निकल था आज का जो श्लोक थे ना, तो काफी टेक्निकल था और उसको बिल्कुल कथा में पिरो के हमें सुनाया, ताकि किसी को फील भी नहीं हुआ कि कैसा टेक्निकल था, क्या था। और कथा में पिरो के बहुत इंटरेस्टिंग वे में सुनाया। काफी मेहनत से प्रिपेयर किया सारे लेक्चर को, है ना। तो एक बार हम लोग धन्यवाद देंगे राकेश प्रभु का, शंभुदयाल प्रभु का, आशीष प्रभु का, नादी गोपीनाथ प्रभु का एंड पूरी टीम का, हमारी पूरी फैमिली का, भागवतम भक्त फैमिली, है ना। तो सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आसान नहीं है कि ना 2 घंटा भी डिस्ट्रैक्शन छोड़ के, मोबाइल छोड़ के यहाँ सुनना, है ना। सुनना इट्स वेरी डिफिकल्ट, जैसे बताया राकेश प्रभु ने, है ना। तो वो किया सबने। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम राम हरे हरे। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले सप्ताह। नाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसी समय मतलब 7 बजे शनिवार।